कहानी स्टार्ट होती है किकोयो हाई स्कूल से, जहाँ पर हम लोग एक वगूरी नाम की लड़की को देखते हैं और अगले सीन में हम लोग एक रेनताओ नाम की लड़की को देखते हैं और फिर इसके अगले सीन में हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर दो लड़के रेनतारो के दोस्तों से बात कर रहे होते हैं कि तुम लोगों की यूनिफॉर्म देख कर लगता है तुम लोग चिदोरी में पढ़ते हो। और उस हाई स्कूल में एक लंबा गोरा लड़का पढ़ता है, जिसको सुनकर रेनतारो का एक दोस्त साकू नाम के लड़के से बोलता है कि कहीं ये लोग रेनतारो के बारे में तो बात नहीं कर रहे। तभी रेनतारो का एक दोस्त शोयो उन दोनों लड़कों से बोलता है कि तो तुम लोग रेनतारो से मिलने आए हो, पर वो यहाँ नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के पीछे रेनतारो आ जाता है और वे दोनों लड़के रेनतारो को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर रेनतारो शोही से बोलता है कि क्या तुम्हें लड़ाई करना पसंद है क्या, जिस पर शोयो रेनतारो पे बढ़कर बोलता है कि वे दोनों लड़के तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। और ये बेचारों अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रेनतारो से बताता है कि कल रात उसे कुछ कपल दिखे जिसमें वे दोनों लड़ रहे थे और वे लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। उस लड़के के साथ काफी बुरा हुआ तो मैं सोचा कि मैं उसका हालचाल पूछ लूं, पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा वे लड़का मुझे देखकर भाग गया। वे लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से दो लड़कियां गुजरती हैं। उसमें से एक लड़की का रुमाल गिर जाता है तो शोयो उसे लौटाने का बोलता है, पर वह लड़की शोयो को काफी अजीब तरह से घूरती है और वह बोलती है कि ये अब किसी काम का नहीं रहा है, ये गंदा हो गया है। और ये बोलकर वे लड़कियां वहाँ से चली जाती है। असल में यहाँ पे दो हाई स्कूल होते हैं, जिसमें से एक किकियो प्राइवेट हाई स्कूल जहाँ पर सिर्फ अमीर लड़कियां पढ़ती हैं और ये एक गर्ल्स स्कूल था। पर वे लड़कियां उनसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती। और इसी के सामने ही चिदोरी पब्लिक हाई स्कूल, जहाँ पर रेनतारो और बाकी उसके दोस्त पढ़ते हैं। स्कूल के सामने होने पर भी वे लोग अपने पर्दे और कर्टन्स बंद रखते हैं। और स्कूल के बाद रेनतारो एक केक की दुकान पर काम करता है जो उसकी फैमिली ही चलाती है। अब रेनतारो के घर आने पर रेनतारो की मॉम उससे बोलती है कि रेनतारो आज ज्यादा वर्कर्स नहीं आए हैं तो हमारा काम में हाथ बटा दो। और आगे वे बताती है कि शॉप में बस एक ही कस्टमर है। अब रेनतारो अपना काम कर रहा होता है, पर तभी उसे कस्टमर के बारे में याद आता है तो वह उसके पास जाने का फैसला करता है। और हम लोग देखते हैं कि ये लड़की वगूरी होती है। अब रेनतारो वगूरी की ओर देखता है, पर जब भी वगूरी भी रेनतारो की ओर देखती है और वह रेनतारो को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और वगूरी की घबराहट को देखकर रेनतारो से पानी को बोलता है और रेनतारो वगूरी को पानी ऑफर करता है। और अब आगे रेनतारो वगूरी की टेबल को देखकर बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि एक लड़की इतना कैसे खा सकती है। पर रेनतारो को देखकर वगूरी वहाँ से घबराहट में भाग जाती है और रेनतारो बस उसे रोकता रह जाता है। अब वर्क के बाद रेनतारो अपनी मोम से वगूरी के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी मोम बोलती है कि एक मिनट, तुम वगूरी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। जिस पर रेनतारो बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस और जो हुआ वो बताता है। और आगे रेनतारो बोलता है कि कहीं वो इस शॉप पे आना ना छोड़ दे। पर रेनतारो की मोम बोलती है कि वगूरी ऐसी लड़की नहीं है और अगर वह आना छोड़ देगी तो मैं उसे अपना केक खिलाकर उसे अपनी दीवानी बना दूंगी। और फिर हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर रेनतारो जल्दी घर चला जाता है और शोयो भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। और अब रेनतारो अपने घर अपने रूम में आ चुका होता है। तभी उसकी मोम वहाँ पर आके उसे बोलती है कि रेनतारो, मिस वगूरी आई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। और फिर रेनतारो वगूरी से मिलता है, जिस पर वगूरी उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर कल को जो हुआ था उसके लिए माफी मांगने आई हूँ और मैं माफी मांगने के लिए तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ। और अब वगूरी रेनतारो को केक ऑफर करती है, पर रेनतारो नोटिस करता है कि वगूरी की आंखें केक पर टिकी हुई है, जिस पर रेनतारो उसको केक ऑफर करता है। पहले तो वगूरी रेनतारो को मना करती है, फिर रेनतारो के ज्यादा बोलने पर वह उस केक को खा लेती है। और रेनतारो वगूरी को केक खाते हुए देख सोचता है कि ये लड़की सच में काफी अजीब है। और अब आगे वगूरी रेनतारो को कल की बात बताती है, जिस पर वह बोलती है कि कल जो हुआ था मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, मैं बस थोड़ा सा घबरा गई थी। और आगे वह रेनतारो का नाम पूछती है और रेनतारो के नाम बताने पर वह बोलती है कि अच्छा हुआ, फाइनली मैं तुम्हारा नाम जान चुकी हूँ। और ये बात सुनकर रेनतारो और वगूरी शर्माने लगते हैं, जिस पर रेनतारो बोलता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए क्योंकि काफी अंधेरा हो चुका है। जिस पर वगूरी बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। अब रेनतारो वगूरी को छोड़ने का बोलता है, पर वगूरी बोलती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी। पर तभी हम दो लड़कों को नोटिस करते हैं जो उन्हें ही देख रहे होते हैं। और अब हम रेनतारो को उसके रूम में देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि असल में बचपन से ही रेनतारो से काफी लोग डरते हैं और वे रेनतारो को काफी बुरा भला बोलते हैं। रेनतारो ये बात सोच रहा होता है कि तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और वह बोलती
बोलती है कि रेनतारो मुझे शॉप के बाहर मिस वगूरी का केक मिला है। और अब हम लोग वगूरी का सीन देखते हैं जहाँ पर उन दो लड़कों ने वगूरी को पकड़ लिया होता है और वे वगूरी से बोलते हैं कि तुम उस रेनतारो के साथ क्या कर रही थी, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। जिस पर वगूरी उन्हें मना कर देती है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेनतारो आ जाता है और आगे वे दोनों लड़के उससे बोलते हैं कि असल में रेनतारो एक गुंडा है और वे काफी डरावना लगता है। जिसे सुनकर वगूरी बोलती है कि डरावना, और आगे वे लड़के बोलते हैं कि हाँ वे काफी डरावना है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। पर आगे वगूरी उन लोगों से बोलती है कि तुम बस अफवाह के बल पर किसी को भी बुरा नहीं बोल सकते। मुझे पता है रेनतारो काफी अच्छा लड़का है, उससे एक बार बात करके देखो, तुम्हें भी उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। और किसी को बिना जाने उसको जज करना बहुत बुरी बात है। जिस पर वे लड़के वगूरी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि रेनतारो वगूरी को बचा लेता है और रेनतारो का सर शटर में लग जाता है, जिस वजह से रेनतारो को चोट लग जाती है और उसका खून निकलने लगता है। और अब रेनतारो को देखकर वे लड़के वहां से डरकर भाग जाते हैं। और फिर वगूरी रेनतारो की चोट को देखकर उस पर रुमाल लगाती है और उससे बोलती है कि रेनतारो मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। जिस पर रेनतारो बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, सॉरी मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। और ये बोलकर रेनतारो अपना सर झुका लेता है, जिसे देखकर वगूरी बोलती है कि नहीं नहीं रेनतारो, अपना सर ऊपर उठाओ, तुम मुझे बिल्कुल भी डरावने नहीं लगते, तुम सच में अच्छे लड़के हो। और अब वगूरी रेनतारो को टच करती है, जिस पर रेनतारो सोचता है कि बचपन से ही मुझे सब हेट करते थे, जिस वजह से मैंने हार मान ली थी, पर आज मुझे। और फिर अगले सीन में रेनतारो वगूरी को स्टेशन पर छोड़ देता है और वगूरी को छोड़ने के बाद रेनतारो वहां से जाने लगता है। जब भी वगूरी रेनतारो को आवाज देती है और वगूरी रेनतारो से बोलती है कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो हम लोग साथ में केक खाएंगे। और ये देखकर रेनतारो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अब रेनतारो अपने घर जाने लगता है। और फिर हम लोग वगूरी को देखते हैं जो कि रेनतारो के बारे में सोच रही होती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर रेनतारो सबसे पहले स्कूल आया होता है और फिर रेनतारो की कोई स्कूल की ओर देखता है, जहाँ पर वह नोटिस करता है कि एक विंडो के कर्टन धीरे धीरे हिलने लगते हैं। और आगे रेनतारो वहाँ पर वगूरी को देखता है और वह वगूरी को देखते ही छुप जाता है और वह बोलता है कि मिस वगूरी वहाँ पर कैसे, क्या इसका मतलब मिस वगूरी मेरी एज की है। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है उसामी से, जो रेनतारो से बोलता है कि मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता, वह किकियो की लड़कियां मुझे नफरत भरी नजरों से देखती रहती है, मैं इन सब चीजों से परेशान हो गया हूँ, आखिर उनकी दिक्कत क्या है। ऐसा नहीं था कि मेरी पहली चॉइस चिदोरी था। तभी वहाँ पर साको और अयातो आ जाते हैं और वह उसामे से बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हें और किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता। और आगे साको रेनतारो की चोट के बारे में पूछता है, जिस पर उसामे उससे बताता है कि रेनतारो का सिर शटर से टकरा गया था। और आगे अयातो रेनतारो से बोलता है कि तुमने पर्दे क्यों लगा रखे, जिस पर उसामे उसे बताता है कि रेनतारो किकियो की लड़कियों को देखना भी नहीं चाहता। जिस पर रेनतारो उस पर भड़क जाता है और बोलता है ऐसा नहीं है, जिस वजह से पूरी क्लास का ध्यान रेनतारो पर आ जाता है। अब रेनतारो वगूरी के बारे में सोच रहा होता है और वह सोचता है कि मैंने बिना सोचे पर्दे बंद कर दिए थे, शायद मिस वगूरी मुझसे अब बात नहीं करेगी और वैसे भी मेरे साथ रहने से उसके साथ बुराई होता। और अब स्कूल के बाद उसामे रेनतारो को बाहर चलने का बोलता है और ये सब लोग कराओके के लिए निकल जाते हैं। पर तभी रास्ते में ये लोग नोटिस करते हैं कि स्कूल के बाहर के गेट पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अब ये लोग भी वहाँ पर जाते हैं और इन सबके पूछने पर हम देखते हैं कि वगूरी उनके स्कूल के बाहर खड़ी होती है और रेनतारो वगूरी को वहाँ पे खड़ा देख काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी अगले सीन में उसामे वगूरी पर भड़क जाता है और बोलता है कि किकियो की लड़की चिदोरी में क्या कर रही है, क्या तुम यहाँ पे किसी का वेट कर रही हो। जिस पर वगूरी उससे बोलती है कि मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रही हूँ। और ये देखकर रेनतारो उसामे को बेवकूफ बोलता है। अब वह उसामे के पास जाकर उसको चुप करने का बोलता है और फिर वह वगूरी से माफी मांगता है, जिस पर वगूरी से बोलते है कि कोई बात नहीं। पर हम उसामे को देखते हैं जो बोलता है कि किसी का इंतजार कर रही थी, क्यों तुम चिदोरी में किसको जानती हो। पर हम लोग देखते हैं कि उसामे रोने लगता है और वह रो के बोलता है कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, स्कूल गेट पे किसी की गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही है, मुझे जलन हो रही है, मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वगूरी की क्लासमेट आ जाती है और वे लड़कियाँ वगूरी को अपने साथ ले जाने लगती है। जिस पर उसामे उनसे बोलता है कि तुम मुझसे टकराई, कम से कम मुझसे माफी तो मांगो। और वह लड़कियां उसामे का हाथ पकड़कर उसे दूर कर देती है और वे वगूरी को वहां से ले जाती है। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहां पर रेनतारो सोचता है कि मिस वगूरी वहाँ पर क्यों खड़ी थी, क्या वे किसी का वेट कर रही थी,
क्या वे मेरा वेट कर रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वे जरूर चिदोरी में किसी और का वेट कर रही होगी। और हम उसामे को देखते हैं जो रेनतारो की ओर देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वह बोलता है कि रेनतारो, तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? तुम पहले से भी ज्यादा डरावने लग रहे हो। पर रेनतारो बोलता है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। और अब ये लोग कराओके में आ जाते हैं जहाँ पर साकू रेनतारो से गाना चुनने का बोलता है। पर रेनतारो के अजीब से बर्ताव को देखकर साकू उससे पूछता है कि रेनतारो, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो तुम हमें बता सकते हो। जिसे सुनकर रेनतारो सोचता है कि अगर मैंने इन लोगों को इसके बारे में बता दिया तो ये लोग काफी अजीब बातें बनाएंगे। जिस वजह से रेनतारो उनसे बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर साकू बोलता है कि अगला गाना मैं गाऊंगा। अब हम रेनतारो को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है और शॉप को खुला देख फिर सोचता है कि अभी तक मॉम ने दुकान बंद क्यों नहीं करी। और अब रेनतारो के दुकान के अंदर जाने पर हम देखते हैं कि वगूरी रेनतारो का वेट कर रही होती है और रेनतारो की मॉम भी उससे बोलती है कि वगूरी तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही है। और आगे वह बोलती है कि मैंने काफी सारे केक बनाए हैं, क्या तुम लोग खाना चाहोगे? जिसे सुनकर वगूरी उन्हें मना कर देती है, पर तभी वगूरी के पेट से आवाज आती है और ये सब देख वे लोग हंसने लगते हैं। अब रेनतारो वगूरी से बोलता है कि मिस वगूरी, चलो साथ में केक खाते हैं। अब वगूरी और रेनतारो केक खाने लगते हैं। अब रेनतारो वगूरी से बोलता है कि वैसे तुम हमारे स्कूल के गेट पर क्या कर रही थी? जिस पर वगूरी उसे बताती है कि मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही थी। और आगे वह उसामे के बारे में पूछती है और आगे वगूरी बोलती है कि मैं ऐसा फिर नहीं करूँगी। जिस पर रेनतारो से बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे इससे खुशी मिलती है। और आगे रेनतारो वगूरी से बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। और वगूरी उससे बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, अपने शब्द वापस मत लो, मुझे भी इससे खुशी होती है। जिस पर ये दोनों शर्माने लगते हैं। और आगे रेनतारो वगूरी से बोलता है कि असल में मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे दोबारा से मिलोगी, क्योंकि तुम किक्यो की लड़की हो और मेरे साथ रहने से तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर वगूरी उससे बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे अभी शायद जाना चाहिए। और वगूरी वहाँ से जाने लगती है। जिस पर रेनतारो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वगूरी वहाँ से उसकी ओर देखकर चली जाती है। अब इसके बाद के सीन में रेनतारो की मोम उसे आवाज लगाती है, पर जैसे ही वह रेनतारो की ओर देखती है वह उन्हें काफी परेशान लगता है। और अब रेनतारो अपनी मोम से वगूरी और उसके बीच जो कुछ हुआ वह सब बता देता है। जिस पर रेनतारो की मोम उसके सर पर मारकर सोचती है कि हाय रे मेरा मन बुद्धि बेटा, आखिर मुझसे कहाँ पर गलती हो गई थी। और आगे वे रेनतारो से बताती है कि तुम मिस वगूरी के साथ वैसा ही कर रहे हो जैसा लोग तुम्हारे साथ करते हैं, और तुम मिस वगूरी किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो, न ही तुम उसकी परवाह कर रहे हो। और रेनतारो ये बात सुनकर सब समझ जाता है और वे अपने पंच मारता है और आगे वे अपनी मोम से शुक्रिया बोलता है। और फिर हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वगूरी स्कूल जा रही होती है। तभी वे नोटिस करती है कि उसके स्कूल के गेट पर रेनतारो खड़ा होता है और रेनतारो वगूरी को देखकर बोलता है कि मुझे लगा कि अगर मैं जल्दी पहुंचा तो मैं तुमसे मिल सकता हूं। और आगे रेनतारो वगूरी से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे माफ कर देना। और रेनतारो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वगूरी जमीन पर बैठ जाती है और वह रेनतारो से बोलती है कि मुझे कल के लिए माफ करना, मैंने तुम्हें दिखाया कि मैं परेशान हूँ, सॉरी, मुझे माफ कर देना। और आगे वगूरी से बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो रेनतारो। जिस पर रेनतारो सोचता है कि शुरुआत से मिस वगूरी ने मेरा काफी साथ दिया है। और आगे रेनतारो वगूरी से बोलता है कि मैंने इस चीज की परवाह छोड़ दी है कि हमारे स्कूल के बीच अच्छे संबंध नहीं है, पर फिर भी हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। और रेनतारो की ये बात सुनकर वगूरी स्माइल करती है और आगे वे रेनतारो से बोलती है कि मैं हूँ कराओके वगूरी और तुम हो रेनतारो, और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं। और फिर इसके अगले सीन में हम रेनतारो को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ पर वह विंडो की ओर देखता है। और फिर इसके अगले सीन में हम वगूरी को देखते हैं जो रेनतारो को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और वगूरी को देखकर रेनतारो सोचता है कि अब मुझे लगता है कि वगूरी और मेरे रास्ते फिर से मिल सकते हैं। की वजह से ये लोग फैसिलिटी रूम में जाने का सोचते हैं क्योंकि वहाँ पर एसी होता है। पर रास्ते में उसामे रेनतारो से स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बात करता है, पर उनके सर से बात करने पर वे दोनों उन्हें मना कर देते हैं और बोलते हैं कि जो स्टूडेंट मिड टर्म एग्जाम में फेल होंगे उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल की जगह सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा। और ये बात सुनकर उसामे बोलता है कि आपको पहले से कैसे पता कि हम फेल हो जाएंगे। और आगे उसामे बोलता है कि हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। और क्लास में आते ही उसामे अपने दोस्तों से बोलता है कि ये बुरा है, ये बुरा है, मैं तो 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाता। और वह साकू से हेल्प मांगता है, पर साकू भी उससे भड़क जाता है और वह उसे मना कर देता है। और दूसरी ओर रेनतारो अयातो से मदद मांगता है, पर अयातो से बोलता है कि उसे इस सेक्शन में ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती।
अब उसामे रेंतारो के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि हम दोनों एक साथ मिलकर अकेले एग्जाम में पास हो जाएंगे। और साकू भी उसे बोलता है कि बढ़िया है, जो मन में अपनी मर्जी करो। और उसामे और साकू के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। पर तभी रेंतारो को उसकी मोम का मैसेज आता है जिसमें वह वगूरी के बारे में पूछती हैं और बताती हैं कि उनके दुकान पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और वगूरी भी कई दिनों से वहां पर नहीं आई है। जिस पर रेंतारो सोचता है कि भले ही मिस वगूरी एक रईस लड़की है पर वे अपने पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करेंगी। और वह पूरे दिन यही सोचता रहता है कि वह वगूरी को मैसेज करे या नहीं। पर रेंतारो के मैसेज करने पर वगूरी उसे मना कर देती है। जिस पर रेंतारो सोचता है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। पर तभी उसामे रेंतारो से लाइब्रेरी जाने का बोलता है ताकि वे दोनों वहां पर पढ़ सकें। और अब ये दोनों लाइब्रेरी में आ चुके थे पर उसामे 10 मिनट पढ़ते ही बोलता है कि मुझे अब और समझ में नहीं आ रहा है। और उसामे की ये बात सुनकर रेंतारो उससे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें साकू से माफी मांगनी चाहिए और उसे बता देना चाहिए। और रेंतारो की ये बात सुनकर उसामे उससे बोलता है कि तुम सच में रेंतारो ही हो ना। और आगे उसामे साकू और आयातो को बुलाने के लिए चला जाता है। और अब उसामे के जाते ही वहाँ पर 2 लड़कियां आ जाती हैं और उन लड़कियों को देखकर रेंतारो अपनी सीट पे से उड़ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर वे लड़कियां बस सोचती रह जाती है क्या इसने हमारे लिए सीट छोड़ी। अब रेंतारो लाइब्रेरी के बाहर जा रहा होता है तभी रेंतारो की नजर किसी में पड़ती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वगूरी होती है। और अब रेंतारो वगूरी और उसकी दोस्त की बात सुनने लगता है जिस पर वह लड़की बोलती है कि वगूरी तुम पढ़ाई में काफी अच्छी हो और तुम काफी इंटेलिजेंट हो। जिस पर वगूरी बोलती है कि मुझे मेहनत करना पसंद है। और अब ये बात सुनकर रेंतारो वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आकर सोचता है कि मिस वगूरी की कुएं में पढ़ती हैं फिर भी वहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और मैं चिदोरी में पढ़ता हूँ फिर भी मैं पढ़ाई में काफी ज्यादा वीक हूँ। और ये सोचकर वे अपनी आंखें बंद करता है और रेंतारो की आंख खोलने पर वे वगूरी को सामने देखता है और उसे देखकर वे काफी ज्यादा घबरा जाता है। और अब रेंतारो को देखकर वगूरी बोलती है कि असल में मुझे कुछ आवाज़ आई थी और मैंने देखने पर मुझे कोई जान पहचान का दिखा और मैंने सोचा कि मैं बाहर खाना भी खा लूंगी। और आगे वगूरी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी शॉप पर नहीं आ पाई। जिस पर रेंतारो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी शॉप पर हर महीने डिस्काउंट रखते हैं और वैसे भी तुम एक रईस लड़की हो। जिस पर वगूरी रेंतारो से बोलती है कि रईस लड़की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में मुझे स्कॉलरशिप से किक्यूओ में एडमिशन मिला था और मैं भी पढ़ाई में काफी ज्यादा मेहनत करना चाहती हूँ और जब भी क्लास में मुझे नींद आती है तो मैं खुद को चिंटी काटती हूँ। और आगे वगूरी रेंतारो से बोलती है कि मैंने अपने पापा को मनाया। और इस बात को सुनकर रेंतारो से बोलता है कि मिस वगूरी मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ जिस वजह से मैं फेल होने की कगार पर आ चुका हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। इस पर वगूरी बोलती है कि ठीक है रेंतारो, साथ में मेहनत करते हैं और जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। पर तभी हम लोग सिल्वर बालों वाली लड़की को देखते हैं जो वहाँ पर आकर वगूरी से पूछती है कि वगूरी वह कौन है। जिस पर वगूरी बोलती है कि सुबारू। असल में इस लड़की का नाम सुबारू होता है। और रेंतारो इसको देखकर बोलता है कि सिल्वर बाल कहीं ये किसी विदेश की तो नहीं है। और आगे वह सुबारू को देखकर बोलता है कि ये कितनी कमाल की लग रही है। अब सुबारू रेंतारो से बोलती है कि तुम चिदोरी के हो क्या। जिस पर रेंतारो हाँ बोलता है। और रेंतारो की ये बात सुनकर सुबारू से बोलती है कि तो फिर क्या तुम वगूरी के आसपास न आने की कृपा करोगे। और तभी हम देखते हैं कि रेंतारो के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पे किकियो की लड़कियाँ देखकर वह भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब रेंतारो के दोस्तों को देखकर सुबारू बोलती है कि लो और भी गवार आ गए। अब सुबारू को देखकर रेंतारो के दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें रेंतारो से क्या काम है और तुमने गवार किसको बोला। और आगे उसामे वगूरी के पास जाकर बोलता है कि मैंने तुमको कहीं देखा है। और तभी उसामे को वगूरी के इतने पास देख सुबारू वगूरी को उसामे से दूर करने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि रेंतारो भी उसामे को उससे दूर करता है। और ये देखकर सुबारू काफी ज्यादा हैरान होती है। जिस पर रेंतारो मन ही मन सोचता है कि पता नहीं क्या हुआ, वो तो बस उसके पास आया था, मेरा शरीर अचानक से खुद ब खुद हिल गया। अब सुबारू वगूरी को लेके वहाँ से जाने लगती है और वह साकू के पास से गुजरती है और हम देखते हैं कि साकू साबूरो से बोलता है कि हमने कुछ देर पहले तुमसे कुछ पूछा था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया, शायद से क्योंकि लड़कियों का दिमाग धीरे चलता है। जिस पर सुबारू उससे बोलती है कि क्या तुम वगूरी के लिए बोल रहे हो। और ये सुनकर साकू बोलता है कि पता नहीं, अपने दिमाग का यूज करो। पर हाँ, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। ये छोड़ो, ये बालों का रंग कैसा करवा रखा है, क्या किकियो में तुम्हें बाल डाई करने की परमिशन देते हैं। देंगे भी क्यों ना, तुम एक अमीर लड़की हो, अच्छा लगता होगा ना एक अमीर लड़की होना। और साकू की ये बात सुनकर सुबारू के चेहरे के होश उड़ जाते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि रेंतारो साकू को चुप होने का बोलता है और आगे वह बोलता है कि तुम ऐसे लड़के नहीं हो। और रेंतारो की ये बात सुन साकू चुप हो जाता है। और आगे रेंतारो सुबारू से बोलता है कि मैं तो बस वगूरी से माफी मांगने आया था। और ये सुनकर सुबारू हैरान हो जाती है। फिर हम लोग आयातो को देखते हैं जो उसामे से बताता है कि ये वही लड़की है जो हमारे स्कूल गेट पे खड़ी थी, जिसके साथ तुमने बदतमीजी करी थी।
अब उसामे ये बात सुनकर सुबारू और वगूरी के पास जाता है और हम देखते हैं कि उसामे वगूरी से माफी मांगता है और उसामे को ऐसा करते देख वे दोनों काफी हैरान होते हैं। और आगे उसामे उसे बताता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और हम देखते हैं कि ये सब देखकर वगूरी उसामे से माफी मांगती है और बोलती है कि नहीं, गलती मेरी थी। और वगूरी को ऐसा करते देख उसामे के दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और अब सुबारू वगूरी को ऐसा न करने को बोलती है, जिस पर वगूरी सुबारू से बोलती है कि सुबारू तुम भी। और वगूरी की ये बात सुनकर सुबारू रेंतारो की ओर देखती है और ये बोलती है कि मैं आगे जा रही हूँ। और सुबारू ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अब वगूरी और उसामे एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अब वगूरी के वहाँ से जाते ही रेंतारो के दोस्त बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, अगर मैं छोटी लड़की भी ड्रामे कर रही हो तो मेरा तो इनसे आज पे भरोसा ही उठ जाएगा। अब ये सुनकर उसामे बोलता है कि इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अभी तक माफी नहीं मांगी। और उसामे की ये बात सुनकर आयातो बोलता है कि शांत हो जाओ, उसने ये सब हमारे लिए ही करा था। जिस पर साकू बोलता है कि तुम लोगों की गलती है, तुम अपना मजाक उड़वाते हो। और तभी उसामे उसे गले लग के बोलता है कि चलो हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। और ये लोग फिर से दोस्त बन जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग सुबारू और वगूरी को देखते हैं, जिसमें सुबारू वगूरी से रेंतारो के बारे में पूछती है, जिस पर वगूरी सुबारू से बताती है कि रेंतारो काफी अच्छा लड़का है। और वगूरी की ये बात सुनकर सुबारू को रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है। और फिर अगले सीन में हम लोग रेंतारो का सीन देखते हैं, जो कि अब भी पढ़ रहा होता है। और रेंतारो बोलता है कि मैं बार बार एक ही गलती किया जा रहा हूँ, साकू ने मेरी इतनी मदद करी है, फिर भी मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी रेंतारो नोटिस करता है कि उसे वगूरी का मैसेज आया होता है, इसमें वह रेंतारो से बात करने के बारे में पूछती है। और तभी रेंतारो को वगूरी का कॉल आ जाता है। और अब वगूरी रेंतारो से आज के लिए माफी मांगती है और आगे बताती है कि सुबारू काफी अच्छी लड़की है, जिस पर रेंतारो बोलता है कि कोई बात नहीं। और आगे वगूरी रेंतारो से बोलती है कि आज तुम काफी कूल लग रहे थे, जिसे सुनकर रेंतारो बोलता है कि मुझे पहले कभी भी किसी ने कूल नहीं बोला। और आगे वगूरी उससे बताती है कि मुझे अजीब लगता है किसी ऐसे से इस तरह बात करना जिसकी मैं कस्टमर हूँ। और ये बात सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा उदास होता है और बोलता है कि तो मिस वगूरी हमारे रिश्ते को ये समझती हैं। मुझे ये बात सुनकर हमारे बीच काफी सारी दूरियां दिख रही हैं। वह हर समय मुस्कुराती रहती हैं, पता नहीं इस वक्त उन्होंने कैसा चेहरा बना रखा होगा। और आगे रेंतारो वगूरी से बोलता है कि मिस वगूरी मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी, जिस तरह तुम अपने दोस्तों से बात करती हो वैसे ही तुम से बात करो तो। और रेंतारो की ये बात सुनकर वगूरी मान जाती है और वैसे सैटरडे को ग्रुप स्टडी के लिए बुलाती है। अब वगूरी फोन काट कर सोचती है कि मेरा दिल काफी तेजी और जोरों से धड़क रहा है, उम्मीद है कि उसे पता नहीं चलेगा कि मैं मुस्कुरा रही थी। और अगले सीन में हम लोग सुबारू को देखते हैं, जो कि अपनी और वगूरी की बचपन की फोटो देख रही होती है। वगूरी के साथ स्टडी करने के लिए जाना होता है और उसे वगूरी का मैसेज आया होता है। अब रेंतारो वगूरी का मैसेज देखकर तैयार होता है और हम देखते हैं कि रेंतारो वगूरी से मिलने के लिए निकल जाता है। और रेंतारो को देखकर दो लड़कियां बोलती हैं कि वह लड़का कितना बड़ा है, वह कितना ड्रामा लग रहा है। और दूसरी ओर रेंतारो जो सिर्फ वगूरी के बारे में सोच रहा होता है। अब हम रेंतारो को देखते हैं, जो कि वगूरी से मिलने आ गया होता है। और वगूरी भी रेंतारो को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और रेंतारो से बोलता है कि तुम बोलते हुए अब भी शर्मा रही हो। जिसको सुन के वगूरी बोलती है कि मुझे थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है, मुझे जल्दी ही इसकी आदत पड़ जाएगी। अब रेंतारो मन ही मन सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस वगूरी ऐसी दिखती हैं। अब ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं और बाद में ये स्टडी करने का फैसला करते हैं। और वगूरी वहाँ पर भी बहुत ज्यादा खाती है, जिसे देखकर रेंतारो सोचता है कि मैं तो भूल गया था इसे खाना बहुत पसंद है। और जब ये दोनों पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अब रेंतारो को एक सवाल में दिक्कत आ रही होती है, तो वह वगूरी से पूछता है, जिस पर हम देखते हैं कि वगूरी रेंतारो के काफी करीब आ जाती है। और तभी इन दोनों की नजरें एक दूसरे पर आती हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं और घबराहट में दोनों पीछे जाते हैं। और वगूरी बोलती है कि सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी। और ये बात सुनकर रेंतारो सोचता है कि मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा, मेरा दिल काफी जोर से धड़क रहा है। अब रेंतारो वगूरी से बताता है कि मैं अपने दोस्तों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जाना चाहता हूँ, पर मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए मुझे मिड टर्म एग्जाम में पास होना होगा। जिसे सुनकर वगूरी बोलती है कि क्या तुम सच में अपने दोस्तों से प्यार करते हो। और वगूरी की ये बात सुनकर रेंतारो काफी शर्मा के बोलता है कि प्यार, इससे क्या मतलब। ये सुनकर वगूरी बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत बोला। फिर वगूरी रेंतारो से बताती है कि मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ, खासकर सुबारू। वह लड़कों से नफरत करती है क्योंकि उसके साथ पास में काफी ज्यादा बुरा हुआ था, इस वजह से लोग उसे गलत समझ लेते हैं। पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब तुमने उसे समझा। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वगूरी रेंतारो के पढ़ने के लिए एक नोटबुक में उसके लिए जरूरी टॉपिक्स लिख के देती है। इसे देखकर रेंतारो बोलता है कि पर मिस वगूरी, तुम्हें अपनी ही पढ़ाई करनी है। जिस पर वगूरी उससे बोलती है कि मैं अपना कर लूंगी, तुम्हारे एग्जाम के लिए गुड लक।
और वह वहाँ से चली जाती है और अब रेंतारो भी सबवे की ओर बढ़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि ये लड़की सुबारू होती है जो रेंतारो से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबारू रेंतारो से बोलती है कि तुम वगोरी के बॉयफ्रेंड हो क्या। और ये सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा शौक और घबरा जाता है। और अब आगे सुबारू रेंतारो से उसका नाम पूछती है जिस पर रेंतारो से अपना नाम बता देता है। और आगे रेंतारो सोचता है कि ये लड़की भी काफी ड्रामनी है, ये बस अभी अच्छी बातें कर रही है। रेंतारो से बॉयफ्रेंड वाली बात दोबारा से पूछती है जिस पर रेंतारो से मना कर देता है। वे लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और वह वहाँ पर गिर जाता है। अब सुबारू उस बच्चे की मदद करती है जिस पर वह बच्चा सुबारू को देखकर बोलता है कि आपके बाल बहुत सुंदर है, एकदम कूल। और ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुबारू को कुछ याद आता है और अब सुबारू रेंतारो से बोलती है कि तुम वगोरी के बारे में कुछ नहीं जानते। अब हमें सुबारू के पास्ट का पता चलता है जहाँ पर बच्चे सुबारू के बाल का मजाक उड़ाते थे जिस पर सुबारू बस रोती रहती थी। पर तभी सुबारू को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह बोलती है कि तुम्हारे बाल काफी सुंदर हैं और मुझे काफी पसंद है। और हम देखते हैं कि ये लड़की वगोरी होती है और वगोरी सुबारू की काफी ज्यादा हेल्प करती है। और आगे सुबारू बताती है कि मैं वो दिन जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अब हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबारू रेंतारो से बोलती है कि असल में किक्यो के स्टूडेंट्स से ज्यादा किक्यो के टीचर्स चिदोरी को हेट करते हैं और वगोरी तो केवल स्कॉलरशिप के बल पर ही एडमिशन ले पाई है। और मैं जानती हूँ कि वगोरी ने एडमिशन पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है। और अगर किक्यो के टीचर्स को ये बात पता चली कि वगोरी चिदोरी के स्टूडेंट से बात करती है तो तुम ही जानते हो वे लोग वगोरी के साथ क्या करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम वगोरी से मिलना छोड़ दो। पर हम देखते हैं कि सुबारू की ये बात सुनकर रेंतारो उसे मना कर देता है। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो सबवे से अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लाइब्रेरी वाली लड़कियाँ आ जाती हैं और अब रेंतारो उन दोनों लड़कियों को देखकर फिर से उनके बैठने के लिए सीट छोड़ देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वे लड़कियां रेंतारो से बोलती हैं आप वही होना जिसने लाइब्रेरी में हमारे लिए जगह छोड़ी थी। और आगे वो दोनों लड़कियां बोलती हैं कि माफ करना हम आपको शुक्रिया नहीं बोल पाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बात सुनकर रेंतारो पहले की बात याद करता है और वे उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि अच्छा वह दिन तुम दोनों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली थी क्या। वो ये सुनकर वे लड़कियां काफी डर जाती हैं और बोलती हैं कि कहीं हमने तुम्हें गुस्सा तो नहीं दिला दिया। पर रेंतारो उन दोनों से बोलता है कि मुझे खुशी है तुम दोनों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली। और ये बोलकर रेंतारो वहाँ से चला जाता है। और अब रेंतारो को जाते ही लड़कियां बोलती हैं कि वह काफी अच्छा लड़का है। अब हम रेंतारो को देखते हैं जो मन ही मन सोचता है कि वह दोनों लड़कियां काफी अच्छी हैं, सोचा नहीं था कि वे मुझे शुक्रिया बोलेंगी। और आगे वह वगोरी को याद करता है जिसमें वह बोलता है कि मिस वगोरी मुझे हमेशा शुक्रिया बोलती रहती हैं। और फिर बाद में हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर उन लोगों के एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे और रेंतारो तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और दूसरी ओर उसामे जो कि पूरी तरह से काँप रहा होता है। और अब उनके टीचर अनाउंस करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि रेंतारो और उसामे एग्जाम में पास हो जाते हैं और रेंतारो को 59 नंबर मिले होते हैं और उसामे भी 1 नंबर से पास हो गया होता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंतारो के क्लासमेट उसामे और रेंतारो का इंटरव्यू लेते हैं जिस पर उसामे बोलता है कि मुझे ये एक सपने जैसा दिखता है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और अब उसके क्लासमेट रेंतारो से पूछते हैं और अब रेंतारो बोलता है कि मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और रेंतारो की ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट रोने लगते हैं पर उनमें से कुछ टीम मेंबर्स फेल हो चुके थे। अब रेंतारो और उसामे साकू का शुक्रिया बोलते हैं जिस पर आयातो उन दोनों से बोलता है कि ये अंदर ही अंदर शर्मा रहा है। अब हम रेंतारो को देखते हैं जो वगोरी का शुक्रिया बोलता है और आगे वह सोचता है कि क्यों ना मैं मिस वगोरी को मैसेज करके बता दूं कि मैं पास हो गया हूं। पर तभी हम देखते हैं कि रेंतारो को सुबारू की वही बात याद आती है तो इस वजह से रेंतारो वगोरी को मैसेज नहीं करता। अब हम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर साकू रेंतारो की डेस्क से टकरा गया होता है जिस वजह से रेंतारो के बैग का सामान और कुछ नोटबुक नीचे गिर जाती हैं। और साकू रेंतारो से बोलता है कि रेंतारो ये क्या है। और साकू कैसा बोलते ही हम देखते हैं रेंतारो की बुक पर एक चिट लगी होती है और ये वगोरी की होती है। रेंतारो की बुक पर वगोरी का मैसेज देखकर रेंतारो से उसके बारे में पूछता है और हम देखते हैं कि रेंतारो इस बारे में साकू से कुछ नहीं बोलता और आवाज सुनकर उसामे भी वहाँ पर आ जाता है। अब आयातो रेंतारो की बुक पर वगोरी का नाम पढ़ता है पर हम देखते हैं कि रेंतारो काफी रूड तरीके से आयातो के हाथ में से बुक छीन लेता है और रेंतारो को ऐसा करते देख आयातो और उसके बाकी दोस्त काफी ज्यादा शौक होते हैं। अब साकू रेंतारो से बोलता है कि वगोरी ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन लाइब्रेरी में थी। और आगे साकू बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम उस दिन उससे इत्तेफाक से मिले थे और उससे माफी मांगना चाहते थे
मुझे अब इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। और साकू की ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट का ध्यान उन पर ही होता है। और आगे साकू रेनतारो से बोलता है कि और तुम कई दिन से अजीब बर्ताव कर रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं रेनतारो। साकू की ये बात सुनकर रेनतारो उन सबसे बोलता है कि मैं तुम सबसे नहीं बताना चाहता था, सॉरी। और रेनतारो की ये बात सुनकर साकू और उसके बाकी दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जो कि उन लोगों को अपना काम करने को बोलते हैं। और फिर हम लोग उसामे को देखते हैं जो कि साकू को अपने साथ ले जाता है। और फिर अगले सीन में रेनतारो अयातो से माफी मांगता है। अब स्कूल के बाद रेनतारो अपने घर आ गया होता है, जहाँ पर वह मन ही मन बोलता है कि विश्वास नहीं होता मैंने वो कहा, मुझे कैसे उस बुक पे मिस वगोरी का मैसेज दिखाई नहीं दिया। वैसे मिस वगोरी ने मुझे एग्जाम के लिए गुड लक बोला था। और फिर अगले सीन में हम लोग वगोरी को देखते हैं जो कि पढ़ाई कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वगोरी को किसी का मैसेज आया होता है। और हम देखते हैं कि ये मैसेज रेनतारो का होता है जो कि वगोरी को शुक्रिया बोलता है और बताता है कि वह एग्जाम में पास हो गया। अब वगोरी रेनतारो को मैसेज करती है और वगोरी भी रेनतारो के लिए काफी ज्यादा खुश होती है और इसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में पूछती है। पर हम देखते हैं कि रेनतारो बिना वगोरी को जवाब दिए फोन बंद कर देता है। अब वगोरी काफी ज्यादा खुश होती है कि रेनतारो ने उसका मैसेज पढ़ लिया। और आगे वगोरी सोचती है कि आखिर वह स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कौन सा खेल खेलेगा, क्या वह सॉकर होगा या बेसबॉल। और फिर इसके बाद के सीन में हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसामे और अयातो को देखते हैं जो नोटिस करते हैं कि रेनतारो और साकू काफी ज्यादा दूर बैठे होते हैं और वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। और ये सब देखकर अयातो उसामे से बोलता है कि जब तुम्हारे और साकू के बीच लड़ाई हुई थी तो रेनतारो ने तुम्हारी हेल्प करी थी, अब तुम्हें ही रेनतारो और साकू के बीच लड़ाई खत्म करनी होगी। और अयातो की ये बात सुनकर उसामे भी उसे हाँ बोल देता है। अब उसामे साकू और रेनतारो को स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए बेसबॉल की ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। पर हम लोग देखते हैं कि उसामे की ये बात सुनकर साकू और रेनतारो उसे मना कर देते हैं। और उन दोनों की ये बात सुनकर उसामे का तो दिल ही टूट गया था। और फिर स्कूल के बाद हम लोग साकू को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से अयातो और उसामे आते हैं और वे उसे रोक लेते हैं। और वे दोनों साकू से बोलते हैं कि चलो साकू एक साथ घर चलते हैं और जाते वक्त बातें करते हैं। पर साकू उनसे बोलता है कि बात करने लायक कुछ नहीं बचा, जिस पर अयातो उससे बोलता है कि बच्चा है ना। और अयातो की ये बात सुनकर साकू बोलता है कि मैं बस गुस्सा हूँ, जिस पर अयातो साकू से बोलता है कि क्या रेनतारो का किकियो से जुड़ने की वजह से ऐसा है क्या, जिस पर साकू अयातो से बोलता है कि नहीं। और आगे साकू अयातो से बोलता है कि वह हम पर विश्वास नहीं करता है ना। और साकू की ये बात सुनकर उसामे उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें ये बात परेशान कर रही है। और आगे उसामे साकू से बोलता है कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम या तो लोगों से शिकायत करते हो या उन पर भड़क जाते हो। और उसामे की ये बात सुनकर साकू उनसे सॉरी बोलता है। और साकू के मुंह से सॉरी सुनकर ये लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और साकू उनसे बताता है कि जैसा उसामे ने कहा, मेरे जैसे लड़के का चिदोरी में फिट बैठने की वजह से ही हो पाया है। और आगे साकू उनसे बोलता है कि इसलिए अगर कुछ हुआ है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर उसामे साकू से बताता है कि वो बात तो है, लेकिन रेनतारो सच में इस तरह का ही लड़का है। वह बिना सोचे दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है और हमारे अलावा कोई नहीं जानता कि रेनतारो कितना कूल है। फिर अयातो साकू से बोलता है कि साकू, जब रेनतारो ने बोला था कि ये कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि तुमने इस बात पर गौर किया कि नहीं, पर रेनतारो ने हमें अपनी असली फीलिंग के बारे में पहली बार बताया था। मैं बहुत खुश था कि उसने छुपाया नहीं कि कुछ गड़बड़ है। और आगे अयातो साकू से बोलता है कि सब ठीक है, वह किसी न किसी दिन हमें इस बारे में बता ही देगा। और अयातो की ये बात सुन साकू भी मान जाता है। फिर उसामे उन सबसे बोलता है कि चलो तो फिर रामेन खाने चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग रेनतारो का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि रेनतारो तुम उदास क्यों हो, जिस पर रेनतारो उन्हें मना कर देता है। और आगे वह रेनतारो से उसके रिजल्ट के बारे में पूछती है, जिस पर रेनतारो से बोलता है कि मैं उसमें पास हो गया। पर हम देखते हैं कि रेनतारो की ये बात सुनकर उसकी मॉम हंसने लगती है और बोलती है कि रेनतारो अभी मजाक का मूड नहीं है। और रेनतारो के बार बार कहने पर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और भड़बड़ा कर बोलती है कि क्या सच में तो तुम मजाक नहीं कर रहे थे, अब ये मत कहना कि तुमने चीटिंग करी है। जिस पर रेनतारो उन्हें मना कर देता है। पर तभी उसकी मॉम बोलती है कि मिस वगोरी आपका स्वागत है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वगोरी आई होती है। रेनतारो अपनी मोम से मना करता है कि वे वगोरी को उसके बारे में ना बताए। पर हम देखते हैं कि रेनतारो की मोम ये सुनकर, पर तभी हम देखते हैं कि रेनतारो की मोम उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देती है और बोलती है कि रेनतारो मिड टर्म एग्जाम में पास हुआ है। और ये सब देखकर वगोरी काफी ज्यादा शौक होती है और बोलती है कि रेनतारो तुम यहाँ पे कब से हो। अब रेनतारो की मोम रेनतारो से बोलती है कि रेनतारो तुम नहीं जानते कि ये काउंटर शीशे का है, तो तुम इस वगोरी को
बड़ी आसानी से दिख रहे थे। और आगे वे रेन ताओ से बोलती है कि वह इस वगोरी का ऑर्डर ले ले, और वे रेन ताओ से ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। रेन ताओ की मोम के जाते ही रेन ताओ वगोरी से ऑर्डर का पूछता है, पर हम देखते हैं कि वगोरी रेन ताओ के सामने हाई फाइव की पोजीशन लेती है। पर हम लोग देखते हैं कि रेन ताओ ये सब समझ नहीं पाता, और ये सब देखकर वगोरी उससे बताती है कि मैं हाई फाइव कर रही थी क्योंकि तुम एग्जाम में पास हो गए हो। जब वगोरी की ये बात सुनकर रेन ताओ को अब समझ में आया था, और आगे वगोरी बोलती है कि अब तुम स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हो। अब वगोरी और रेन ताओ हाई फाइव करते हैं, पर हम देखते हैं कि वगोरी रेन ताओ को फेस देखकर कुछ नोटिस करती है, और अब रेन ताओ वगोरी को उसका ऑर्डर दे देता है। और अब ऑर्डर लेने के बाद वगोरी रेन ताओ से बोलती है कि रेन ताओ, जब तुम्हें अच्छा न लगे तो तुम्हें खाना खाना चाहिए। खाना खाने से खुशी मिलती है, इसलिए मैं नाश्ते में काफी ज्यादा खाती हूँ। ओह सॉरी, माफ करना, मैं तो हर एक खाने में बहुत ज्यादा खाती हूँ, और मुझे लगता है खाना खाने से काफी ज्यादा खुशी मिलती है। और अब वगोरी की ये बात सुनकर रेन ताओ हंसने लगता है, और रेन ताओ को हंसता देख वगोरी भी काफी ज्यादा खुश होती है, और फिर वगोरी वहाँ से चली जाती है। अब वगोरी के जाते ही रेन ताओ मन ही मन सोचता है कि मिस वगोरी काफी अच्छी है, और मुझे अभी तक वह दिन याद आता है जब सुबारू ने मुझे उनसे ना मिलने का कहा था, और मुझे ये भी पता था कि सुबारू जो कह रही है वह सब ठीक है, पर फिर भी मेरे होठ खुद ब खुद हिलने लगे और मैंने सुबारू को मना कर दिया। और आगे रेन ताओ सोचता है कि मिस वगोरी काफी अच्छी है, वह सच में इज्जत के हकदार है। और फिर हम लोग वगोरी को देखते हैं जो कि इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने रेन ताओ को खुश किया। और वगोरी बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे वहाँ पर मिलेगा, बस मुझे थोड़ा सा अंदाजा था। और आगे वगोरी अपना मोबाइल चेक करती है, जहाँ पर वे देखती है कि रेन ताओ ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि वगोरी का फोन बजता है, उससे किसी का मैसेज आया होता है, और वगोरी उस देखकर काफी ज्यादा हैरान और खुश होती है। और फिर हम लोग रेन ताओ के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेन ताओ की मोम उससे बोलती है कि रेन ताओ, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुमने काफी मेहनत कर 59 नंबर लाए हैं। और वे अब भी रेन ताओ के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह पास हो गया है। और आगे वे रेन ताओ से बोलती है कि रेन ताओ, मुझे अब भी वो वक्त याद है जब तुमने सारी चीजें करना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे पास होने से ज्यादा मुझे इस चीज की परवाह है कि तुम अब मेहनत करने लगे हो, तुम अपने आप को बदलने लगे हो। और आगे वह वगोरी के बारे में बात करती है, और आगे रेन ताओ की मोम उससे बोलती है कि और आखिर में मैं बस ये कहूंगी कि तुम बहुत मजेदार जिंदगी जी रहे हो। और फिर हम लोग पार्क का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम सुबारू को देखते हैं, पर तभी हमें एक आवाज आती है। हम लोग देखते हैं कि ये आवाज वगोरी की होती है, और वगोरी को वहाँ पर सुबारू ने ही बुलाया होता है। अब वगोरी सुबारू से बोलती है कि सुबारू, ये जगह मुझे अब भी याद है, यहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे। और आगे वगोरी सुबारू से बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है, हम वह बात स्कूल में भी कर सकते थे। इस पर सुबारू से बोलती है कि मुझे रेन ताओ के बारे में बात करनी है, असल में मैं उस दिन उससे मिली थी, नीचे गिर गई थी। और सुबारू को रोता देख वगोरी बोलती है कि सुबारू, रो मत, मुझे माफ करना, क्योंकि कुछ दिन से मुझे मंकी बार से उल्टा लटकना पसंद आ रहा है। अब वगोरी सुबारू को चुप कर उससे शुक्रिया बोलती है। अब हम लोग बड़ी सुबारू को देखते हैं, जो बोलती है कि वगोरी वो मेरी हीरो है, मैं हमेशा उसके जैसी बनना चाहती थी। अब हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुबारू वगोरी से बोलती है कि मैंने रेन ताओ से बात करी है, मैंने तुम लोगों को कैफे में भी देखा था, मुझे माफ कर दो वगोरी, मैंने रेन ताओ से तुमसे ना मिलने को कहा था, मैं काफी खुदगर्ज हूँ, मैं काफी बुरी हूँ। जिस पर वगोरी उससे बोलती है कि सुबारू, ऐसा नहीं है, तुम काफी अच्छी हो, तुमने ऐसा मेरे लिए ही करा था, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत चीजों से गुजरना पड़ा है। और वगोरी की ये बात सुनकर सुबारू मन ही मन सोचती है कि जब रेन ताओ से मिलने के बाद मैं स्कूल गई तो मुझे लगा था रेन ताओ ने तुमसे सब कुछ बता दिया है, पर जब मुझे पता चला कि रेन ताओ ने तुमसे कुछ नहीं बताया और वे बिना बोले तुमसे दूर जाने लगा, तो मुझे अपने आप से नफरत हो गई, मैं सच में काफी बुरी और काफी खुदगर्ज हूँ। और ऐसा बोलकर सुबारू रोने लगती है। और आगे सुबारू सोचती है कि भले ही मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, भले ही मैं अपने आप को कितना ही पत्थर दिल दिखाऊं, पर मैं रहूंगी वही जैसे मैं पहले थी। और ऐसा बोलकर सुबारू रोने लगती है। अब सुबारू को रोता देख वगोरी उसे चुप कर बोलती है कि क्यों ना हम लोग पहले की तरह थोड़े मजे करें। अब वगोरी मंकी बार्स पर चढ़ जाती है और बोलती है कि सुबारू, इतने वक्त बाद भी ये थोड़ा सा ड्रामना है। और अब आगे वगोरी सुबारू से बताती है कि तुम्हें याद है जब मैं मंकी बार्स से गिर गई थी, मैंने ऐसे दिखाया जैसे कि मुझे कुछ नहीं
नहीं हुआ था, पर मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ था। और याद है मेरे गिरने पे तुमने क्या बोला था? वगूरी वगूरी मरना मत, अपना सारा दर्द मुझे दे दो। अब वगूरी की ये बात सुनकर सुबारू उसे मना करती है कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, पर वगूरी सुबारू से बोलती है कि मुझे याद है तुमने ऐसा कहा था। जिस पर सुबारू से बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। पर वगूरी सुबारू के गले लगकर बोलती है कि जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से एक ही बात बोले जा रही हो, मुझे माफ कर दो, मैं काफी बुरी हूँ। मुझे वो सुबारू चाहिए जिससे मैं प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारा पुराना रूप पसंद है। सुबारू तुम अपने आप को बदलो मत। सुबारू तुम ही हो जो हमेशा मेरे साथ रही हो, मेरे मुश्किल वक्त में भी। सुबारू मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब वगूरी के मुँह से यह बात सुनकर सुबारू रोने लगती है। और आगे वगूरी सुबारू से बोलती है कि मैं वो दिन आने तक तुमसे हमेशा कहती रहूंगी कि मैं पूरे दिल से तुम्हें प्यार करती हूँ। अब वगूरी की ये बात सुनकर सुबारू मन ही मन सोचती है कि वगूरी हमेशा से ऐसी है, वह हमेशा से खुश रहती है। और हम देखते हैं कि सुबारू ऐसा बोलकर वगूरी को अपने गले से लगा लेती है। और फिर सुबारू वगूरी से बोलती है कि वगूरी मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? क्या तुम रेंताओ से मिलना चाहती हो? जिस पर वगूरी उससे बोलती है कि मुझे किकी ओचिदोरी के बारे में पता है, पर फिर भी मैं रेंतारो से मिलना चाहती हूँ। और अब वगूरी की ये बात सुनकर सुबारू से बोलती है कि क्या तुम रेंतारो को पसंद करती हो? और सुबारू की ये बात सुनकर वगूरी उससे बोलती है कि मैं रेंतारो को पसंद करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। जिस पर सुबारू वगूरी को रेंतारो और उसके बीच हुई सारी बातें बताती है। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वगूरी और सुबारू घर जा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वगूरी को रेंतारो का मैसेज आता है। और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं जिसने काफी घबराते हुए वगूरी को मैसेज भेजा होता है। और आगे रेंतारो सोचता है कि मैं वगूरी को मेरे और सुबारू के बीच हुई सारी बातें बता दूंगा, पर उससे पहले मुझे सुबारू से बात करनी होगी। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वगूरी को रेंतारो का कॉल आया होता है। पर रेंतारो वगूरी से कहता है कि मुझे सुबारू से बात करनी है। पर वगूरी रेंतारो को बताती है कि सुबारू तो उसके साथ है। और ये सुनकर रेंतारो के होश उड़ जाते हैं। अब सुबारू रेंतारो से बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? अगर मुझसे बात करनी है तो मेरी भेजी हुई लोकेशन पे आ जाना। अब सुबारू की ये बात सुनकर रेंतारो सुबारू से मिलने के लिए उसकी भेजी हुई लोकेशन पे जाता है। और अब सुबारू से मिलकर रेंतारो से बोलता है कि सुबारू मुझसे ये नहीं होगा, मैं वगूरी से मिलना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हो। तुम मुझे बता दो कि मैं किस तरह वगूरी से मिल सकता हूँ। मैंने वगूरी को कुछ नहीं बताया है क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ। और आगे रेंतारो सुबारू से बोलता है कि वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब रेंतारो की ये बात सुनकर सुबारू से बोलती है कि मैं वगूरी की मॉम नहीं हूँ, मैं बस खुदगर्जी में तुम्हें उससे मिलने को मना कर रही थी। मेरे इतना कुछ करने पर भी तुमने मुझ पे गुस्सा नहीं किया। और रेंतारो सुबारू से बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने ये इसलिए करा क्योंकि तुम्हें वगूरी की परवाह है। तुम एक अच्छी इंसान हो और तुम्हें उसकी परवाह है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वगूरी से बिना मुश्किल खड़े करे कैसे मिल सकता हूँ। और रेंतारो की ये बात सुनकर सुबारू मन ही मन सोचती है कि वगूरी जिससे तुमने प्यार करा है वह काफी अच्छा इंसान है, तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है वगूरी। और फिर सुबारू रेंतारो से बोलती है कि अगर तुम वगूरी से हमारे स्कूल से दूर रहकर मिलो तो ठीक रहेगा। और तभी अगले सीन में रेंतारो को काफी जोर से एक फुटबॉल आके लगती है। और ये फुटबॉल उसी बच्चे की होती है जो उन्हें कैफे में मिला था। और फिर वह बच्चा सुबारू और रेंतारो को एक साथ देखकर उन्हें बहुत अच्छा दोस्त समझता है। और उस बच्चे की ये बात सुनकर ये दोनों सोचते हैं कि असल में हम लोग अच्छे दोस्त नहीं है। अब उस बच्चे के जाने के बाद सुबारू मन ही मन सोचती है कि जब मैं खुद से प्यार करने लगूंगी। और फिर सुबारू रेंतारो से बोलती है कि क्या रेंतारो तुम मेरे दोस्त बनोगे? और अब सुबारू की ये बात सुनकर रेंतारो सुबारू से दूर हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है? और ये स्टार्ट होता है रेंतारो से जो कि अपने दोस्तों के ग्रुप चैट्स पढ़ रहा होता है और वह साकू के साथ हुए इसके झगड़े के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे वगूरी का मैसेज आता है जो कि रेंतारो से बताती है कि वह इस बात से काफी खुश है कि सुबारू को हम दोनों के बारे में पता है। फिर अगले सीन में हम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल की ट्रेनिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर उसामे रेंतारो के बारे में अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है जो कि उनसे बताता है कि रेंतारो खेल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और इससे बिल्कुल भी नहीं खेला जा रहा है। और यहाँ तक कि रेंतारो क्लास में भी काफी ज्यादा परेशान दिखता है। मेरे पूछने पर भी रेंतारो ने कुछ नहीं बताया। अब ये बताने के बाद उसामे आगे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जो कि और फिर हम देखते हैं कि ये लोग रेंतारो का पीछा करने लगते हैं और फिर ये लोग रेंतारो को कई जगह फॉलो करते हैं। अब इसके बाद ये लोग देखते हैं कि रेंतारो एक पार्क में आया होता है और तभी वहाँ पर वगूरी और सुबारू आ जाते हैं जिन्हें देखकर ये तीनों काफी ज्यादा शौक होते हैं। रेंतारो वगूरी और सुबारू के साथ एक रेस्टोरेंट में आ गया होता है और पहले तो रेंतारो बुलाने के लिए उनसे माफी मांगता है। रेंतारो की ये बात सुनकर वगूरी उससे बोलती है कि मैं खुशी हूँ मैं तुमसे और मिल पाई। और वगूरी ये बात बोलने के बाद काफी ज्यादा शर्माने लगती है और रेंतारो तो बस उसको देखता जाता है। और सुबारू मन ही मन सोचती है कि वगूरी को समझना ज्यादा आसान नहीं है। तभी हम लोग उन तीनों के पीछे एक ब्लैक होरा देखते हैं जो कि उसामे का होता है और वो उन्हें देखकर बोलता है कि वो तब से उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, मुझे काफी जलन हो रही है।
है और साकू उसामे और अयातो को चुप होने का बोलता है, और ये दोनों साकू की बात पे ध्यान ही नहीं देते। अब यहाँ पर रेंतारो वगोरी और सुबारू से बोलता है कि तुम्हें वो चिदोरी के लड़के याद है जो तुम्हें लाइब्रेरी में मिले थे। और यहाँ पर रेंतारो अपने दोस्तों की बात कर रहा होता है और आगे मैं वगोरी और सुबारू से बोलता है कि मैं उन लोगों से अब और बातें नहीं छुपाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुम्हारे बारे में बता दूं। और आगे रेंतारो उन दोनों से बताता है कि मुझे लोगों ने काफी ज्यादा नजरअंदाज करा है, और रेंतारो की ये बातें उसकी दोस्त भी सुन रहे होते हैं। और आगे रेंतारो बोलता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार किससे बात करी थी, इसलिए मैंने समझने की कोशिश छोड़ दी। और जब मैं चिदोरी में ज्वाइन हुआ तो मुझे वहाँ पर मेरे दोस्त मिले, उन लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है। शुरुआत में तो मुझे लगा था कि वे कोई कार्टून की गैंग है, और वक्त के साथ साथ मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता था, और उन लोगों के साथ रहकर पहली बार मुझे अपनी जगह मिली। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बारे में मैं उनको बता दूं। अब रेंतारो की ये बात सुनकर वगोरी मान जाती है और वगोरी सुबारू को भी मना लेती है। और फिर हम लोग रेंतारो के दोस्तों का सीन देखते हैं जो कि रेंतारो की बात सुनकर काफी ज्यादा खामोश हो जाते हैं। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो और वगोरी और सुबारू घर जा रहे होते हैं, पर तभी सुबारू रेंतारो से बोलती है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलना है, मुझे उनसे मिलकर उनसे माफी मांगनी है। और सुबारू की ये बात सुनकर रेंतारो भी मान जाता है, पर तभी हमें एक आवाज आती है जो कि रेंतारो का नाम लेकर बोलती है कि आखिरकार तुम मिल ही गए, लंबे गोरे ब्लॉन्डी हेयर वाले चिदोरी में पढ़ने वाले रेंतारो। पर तभी हम लोग वगोरी को देखते हैं जो कि रेंतारो को एक पेड़ के पीछे देखने का इशारा करती है, और रेंतारो के वहाँ पर देखने पर उससे दो लड़के दिखते हैं, और ये वही लड़के थे जो वगोरी को उस रात परेशान कर रहे थे। अब रेंतारो उन दोनों को देखकर सब कुछ समझ जाता है, इन लोगों ने अपने सीनियर को बताया है। और तभी वह सीनियर उनसे बोलता है कि तुमने उन्हें बेफालतू में मारा है, तुम वैसे ऐसा करने वाले लगते जरूर हो। तभी वगोरी उससे बोलती है कि रेंतारो ऐसा शख्स नहीं है। और तभी उनमें से एक बोलता है कि ये तो किकियो की लड़कियां हैं। अब उसकी ये बात सुनकर उनमें से एक बोलता है कि ये वही स्कूल है ना जहाँ पे रईस लोग पढ़ते हैं। और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो कि वगोरी और सुबारू को बचाने के लिए उनके आगे खड़ा हो जाता है, और वह उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो बाद में जितनी चाहे उतनी बात कर लेना। और तभी हम लोग देखते हैं कि सुबारू के पीछे एक लड़का आ जाता है जो उसके बाल को छूने लगता है। रेंतारो सुबारू को बचाने के लिए जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसामे आ जाता है, और फिर बाद में रेंतारो के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं जो उससे बोलते हैं कि तुम उन लड़कियों को किसी सेफ जगह ले जाओ। अब इन लोगों को देखते हैं। अब रेंतारो अपने दोस्तों की बात मान लेता है और वह वगोरी और सुबारू को किसी सेफ जगह ले जाने लगता है, और वह अपने दोस्तों से बोलता है कि वह वापस जरूर आएगा। फिर हम लोग साकू को देखते हैं जो कि उनकी औरता है, पर हम देखते हैं कि साकू उनके पास से निकल जाता है और वह पेड़ के पीछे छुपे हुए लड़कों के पास चला जाता है, और वह उनसे बोलता है कि तुम पहले रेंतारो को ढूंढ रहे थे ना, तुम अपने साथ अपने दोस्तों को लाए हो, फिर भी तुम बुजुर्गों की तरह पेड़ के पीछे छुप रहे हो। पर तभी उनमें से बोलता है कि अपनी बकवास बंद रखो छोटे। फिर साकू उससे बोलता है कि ओ मैं तो भूल गया था, तुम लोग तो मेरे सीनियर हो, वैसे इस बात का कोई सबूत भी तो होना चाहिए। अब साकू की ये बात सुनकर उनमें से एक बोलता है कि तुम्हें पता है रेंतारो के सिर पर जो चोट आई थी वो हमारी वजह से आई थी। और उसके ऐसा बोलते हम देखते हैं कि रेंतारो के दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और फिर हम लोग अयातो को देखते हैं जो उनकी ओर बढ़ते हुए बोलता है तुम थे जिसकी वजह से रेंतारो को चोट आई थी। अब अयातो को देखकर वह सीनियर अपने साथियों को उन्हें मारने का ऑर्डर देता है, जिस पर हम अयातो को देखते हैं जो कि अब भी उनकी ओर बढ़ रहा होता है। और फिर हम लोग रेंतारो का सीन देखते हैं जो कि वगोरी और सुबारू से माफी मांगता है, और सुबारू और वगोरी बोलते हैं कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि रेंतारो को अयातो का कॉल आता है जिसमें अयातो उससे बोलता है कि रेंतारो तुम आराम से घर चले जाओ, हमने यहाँ पर सब देख लिया है। और फिर हम लोग अयातो का सीन देते हैं जहाँ पर उनने सबको हरा दिया होता है। वो देखकर उसामे अयातो से बोलता है कि अयातो तुम तो कमाल के हो, तुमने तो इन लोगों को खत्म कर दिया, वैसे तुम ऐसे दिखते तो नहीं हो। पर अयातो उनसे बताता है कि मैं काफी खुश रहता हूँ, पर जब मेरे दोस्तों पर बात आती है तो मैं। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक होश में आ गया होता है, जिसे देखकर अयातो उससे बोलता है कि तुम्हें बुरी तरह से पीटने के लिए सॉरी, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे। रेंतारो बेबस नहीं है, वह काफी कमाल का लड़का है, और हाँ आराम से घर जाना, और अगर तुम मेरी ये बात भूल गए तो तुम्हें तो पता ही है। और फिर हम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो से अब भी अच्छा नहीं खेला जा रहा होता है। हम देखते हैं कि राउंड 2 के लिए ब्रेक हो जाता है और रेंतारो ब्रेक के लिए आया होता है, पर तभी उसके पास एक बोतल आके गिरती है, और हम देखते हैं कि रेंतारो के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और साकू भी वहीं पर होता है, और रेंतारो उन लोगों को शुक्रिया करता है। पर तभी उसामे रेंतारो से बोलता है कि अच्छा हुआ कि हम लोगों ने तुम्हारा पीछा करा। और उसामे की ये बात सुनकर रेंतारो सब समझ जाता है, और रेंतारो को ये पता लग जाता है कि उन लोगों ने रेस्टोरेंट में जो भी बातें हुई सब सुन ली थी। अब रेंतारो को ऐसा देखकर साकू को छोड़कर उसामे और अयातो वहाँ से भाग जाते हैं, और तभी हम लोग साकू को देखते हैं जो कि रेंतारो से माफी मांगता है। अब साकू की ये बात सुनकर रेंतारो उससे बोलता है कि नहीं गलती मेरी थी, तो माफी मुझे मांगनी चाहिए। पर तभी साकू उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं ये दोबारा फिर नहीं बोलूंगा। और साकू आगे बोलता है कि
रेंतारो, जो तुमने कल रेस्टोरेंट में बोला था, मुझे वो सुन के काफी खुशी हुई और मुझे तुम पर, अयातो पर, उसामे पर विश्वास है। और फिर हम लोग अयातो और उसामे को देखते हैं जो कि कुछ देर बाद वहाँ पे आ जाते हैं। और जब वे दोनों रेंतारो और साकू को एक साथ देखते हैं तो वे लोग भी काफी खुश होते हैं। और फिर इसके बाद हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ पर बारी आई होती है। अब रेंतारो बॉल को हिट करने के लिए अपनी पोजीशन लेता है और फिर जैसे ही बॉल रेंतारो की ओर आती है हम देखते हैं कि काफी अच्छा शॉट मारता है। और इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग जीत चुके थे और अब ये लोग फाइनल में जाएंगे और ये सब काफी ज्यादा खुश थे और रेंतारो को काफी ज्यादा शानदार बोलते हैं। और उसामे रेंतारो से बोलता है कि अब हम लोग आइसक्रीम खा सकते हैं। और इन लोगों को खुश देखकर इनके टीचर भी काफी ज्यादा खुश हैं। अब हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग किसी पार्क में आए होते हैं और हम देखते हैं कि इनके साथ वगूरी और सुबारू भी होते हैं। अब वगूरी रेंतारो के दोस्तों से स्पोर्ट्स डे के बारे में पूछती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग फाइनल में हार गए थे। और अब आगे हम देखते हैं कि वगूरी और सुबारू उन्हें उस दिन बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है और रेंतारो के दोस्त भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ये दोनों ठीक है। और रेंतारो ने देखकर बोलता है कि ये लोग तो काफी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। अब वगूरी और सुबारू रेंतारो के दोस्तों के लिए शुक्रिया के तौर पर स्नैक देते हैं और उसामे ये सब देखकर खुशी के मारे रोने लगता है। पर तभी हम लोग सुबारू को देखते हैं जो कि खड़ी होकर उसामे से उस दिन के लिए माफी मांगती है। पर हम देखते हैं कि उसामे तो ये बात भूल भी चुका होता है और उसामे को तो ये बात याद भी नहीं थी। और सुबारू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और आगे उसामे बोलता है कि मुझे इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी तो बेइज्जती होती रहती है। और तभी हम लोग साकू को देखते हैं जो कि सुबारू से माफी मांगता है और साकू को सॉरी बोलता देख साकू के दोस्त और सुबारू और वगूरी भी काफी ज्यादा शौक होते हैं। और आगे सुबारू उन सबके लिए मिठाई लाई होती है और ये मिठाई काफी महंगी थी जिसे देखकर रेंतारो के दोस्त काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और अब आगे रेंतारो के दोस्त सुबारू और वगूरी को भी उनके साथ खाने का बोलते हैं और फिर ये लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं और अब ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबारू भी रेंतारो के दोस्तों के साथ नॉर्मली बात करने लगी है। और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो कि वगूरी से बोलता है कि मिस वगूरी, आपका शुक्रिया, आपने मेरी पढ़ाई में काफी ज्यादा हेल्प करी थी और मैं शुक्रिया बोलने के लिए आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जिस पर वगूरी उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमना जाना चाहती हूँ। जिस पर रेंतारो को एक पास्ट की बात याद आती है। उसामे रेंतारो से बोलता है कि रेंतारो, तुम काफी ज्यादा ईमानदार हो, तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो। रेंतारो सोचता है कि किसकी वजह से मैं इतना बदल गया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रेंतारो वगूरी से मिलने जा रहा होता है और रेंतारो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और वे एक ही बात सोच रहा होता है कि क्या मैं मिस वगूरी के साथ डेट पर आया हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग बस दोस्त की तरह घूमने आए हैं। तभी उसके पास खड़े दो कपल बोलते हैं कि हम लोग डेट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। दोनों की ये बात सुनकर रेंतारो के पसीने छूट जाते हैं। अब रेंतारो स्टेशन में पहुंच गया होता है तभी उसे पीछे से वगूरी की आवाज आती है जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही ट्रेन में थे। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक्वेरियम आए होते हैं जहाँ पर वगूरी रेंतारो से बोलती है कि मैं यहाँ पर काफी लंबे समय बाद आई हूँ। आगे वगूरी रेंतारो से बताती है कि मैं यहाँ पे मिडिल स्कूल के बाद से नहीं आई। जिस पर रेंतारो से बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं तो बस बड़ी मछलियाँ देखता था। अब रेंतारो वगूरी से उसे डॉल्फिन शो दिखाने का बोलता है पर वगूरी से मना कर देती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और तुम्हें भी अपनी चीजें देखनी है। और रेंतारो से बोलता है कि सब ठीक है। और रेंतारो की ये बात सुनकर वगूरी भी मान जाती है। ये लोग एक्वेरियम में कई जगह घूमते हैं और ये लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं। और अब ये लोग एक्वेरियम के एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं जहाँ पर वगूरी रेंतारो से स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में पूछती है और आगे वगूरी रेंतारो से बोलती है कि रेंतारो, मुझे हर एक चीज बताओ जो तुमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में करी है। अब इसके अगले सीन में रेंतारो वगूरी से बोलता है कि मैं जरा वॉशरूम होके आ रहा हूँ। तो वगूरी रेंतारो का वहीं पर इंतजार करती है और फिर हम लोग वॉशरूम में रेंतारो को देखते हैं जो कि सोचता है कि मुझसे ये नहीं हो रहा, पर क्या मिस वगूरी आज ज्यादा प्यारी नहीं लग रही। रेंतारो के वापस आने पर वह देखता है कि वगूरी के साथ एक छोटी लड़की होती है। इस लड़की का नाम मीका होता है और ये अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई होती है और ये बच्ची भी रेंतारो को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। पर रेंतारो के अपना नाम बताने पर वह लड़की रेंतारो को रिनचान बोलती है। अब वगूरी उस छोटी बच्ची के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए चली जाती है और रेंतारो उस छोटी बच्ची का ध्यान रख रहा होता है। और तभी वह बच्ची रेंतारो से माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने वगूरी और तुम्हारी डेट खराब कर दी। और रेंतारो उस बच्चे की ये बात सुनकर काफी ज्यादा शर्माने लगता है और आगे वो लड़की बताती है कि डेट पर जाना काफी अच्छा होता है, मैं भी अपने क्लास के लड़के डाइम के साथ जाना चाहती हूँ। और आगे वो बच्ची बताती है कि वह काफी अच्छा है, वह काफी कूल है और जब मैं उसे खुश देखती हूँ तो मैं भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हूँ। और रेंतारो उस बच्ची की ये बात सुनकर मन ही मन सोचता है कि ऐसी फीलिंग्स तो मुझे। पर तभी वहाँ पर वगूरी उस बच्ची के पेरेंट्स के साथ आ जाती है और ये दोनों उस बच्ची के पेरेंट्स को ढूंढ लेते हैं और अब वह छोटी बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जाने लगती है। पर तभी छोटी बच्ची रेंतारो को अपने कान पास लाने के लिए बोलती है और वे रेंतारो के कान में बोलती है कि वगूरी और तुम्हारी जोड़ी काफी अच्छी है। उस बच्चे की ये बात सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उस बच्चे की ओर देखता है
और अब उस बच्ची के जाने पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग रात का डॉल्फिन शो देखेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग डॉल्फिन शो में आए होते हैं। और अब डॉल्फिन शो शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वगूरी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वगूरी को देखकर रेंतारो सोचता है कि मैं अब समझ गया हूँ कि मैं क्या महसूस करता हूँ। मैं इन जज्बातों को अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं, कि मैं किसी के लिए ऐसा महसूस करूंगा। के साथ तो एपिसोड 9 स्टार्ट होता है रेंतारो से, जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो भी रेंतारो की ओर देखता है वह काफी डर जाता है। अब इसके अगले सीन में हम लोग ओसामे और बाकी के दोस्तों को देखते हैं, जो कि बारिश से परेशान होते हैं। तभी उन लोगों का ध्यान एक आवाज पे जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर रेंतारो आ गया होता है। और रेंतारो की ओर देखने पर वह काफी डरावना लग रहा होता है। अब रेंतारो के दोस्त रेंतारो को देखकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि रेंतारो उनकी ओर काफी गुस्से से देखता है। और ये देखकर रेंतारो के दोस्त उससे बोलते हैं कि आज तुम और भी डरावने लग रहे हो। फिर साकू रेंतारो से बोलता है कि तुम्हारी समर यूनिफॉर्म कहाँ है, जिस पर आयातो उससे बोलता है कि समर यूनिफॉर्म की बात कर रहे हो तो किकियो ने भी। और आयातो ऐसा बोलता है कि तभी वहाँ पर एक आवाज आती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि रेंतारो की बुक्स इधर उधर पड़ी होती है। अब आयातो ओसामे से पूछता है कि रेंतारो के साथ क्या हुआ है। और आयातो ओसामे की बात सुनकर साकू से बोलता है कि अगर कुछ गलत होगा तो रेंतारो ने बता देगा। और ये दो भी उसकी बात से एग्री करते हैं। और फिर इसके अगले सीन में हम लोग रेंतारो को देखते हैं, जो मन में सोचता है कि मैं सुबह से मिस वगूरी के बारे में सोच रहा हूँ, मुझसे मेरे जज्बात काबू नहीं हो रहे हैं, ये जज्बात मुझ पे हावी होते जा रहे हैं। और आगे रेंतारो वगूरी के स्कूल की ओर देखकर सोचता है कि मिस वगूरी समय क्या कर रही होगी, शायद से अपने दोस्तों से बातें या पढ़ाई कर रही होगी। जिससे हमें पता चलता है कि रेंतारो सुबह से इस बात से परेशान हो रहा होता है। तभी उसामे की आवाज देने पर रेंतारो काफी गड़बड़ा के उठता है। उसामे उससे बोलता है कि हम लोगों को तुम्हारे घर जाना है, जिस पर रेंतारो बोलता है कि मेरे घर। रेंतारो की ये बात सुनकर उसामे उससे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी मर्जी है अगर तुम नहीं चाहते तो। जिस पर हम रेंतारो को देखते हैं, जो कि एक पास्ट की बात याद करता है। असल में पहले लोग रेंतारो का मजाक उड़ाते थे कि उसकी फैमिली एक केक शॉप चलाती है। और ये बात सोचकर रेंतारो मनी में सोचता है कि नहीं, ये लोग ऐसे नहीं है और अब मैं इनसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। और फिर हम लोग उसामे को देखते हैं, जो कि रेंतारो को इतना सोचता है उससे सॉरी बोलता है कि मेरे घर चलते हैं चलो। और तभी हम लोग देखते हैं कि रेंतारो ने अपने घर आने को बोलता है। और रेंतारो की ये बात सुनकर वे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद के सीन में हम लोग देखते हैं कि रेंतारो के दोस्त उसके घर में आ गए होते हैं और वे रेंतारो की केक शॉप देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और वे शौक होकर रेंतारो से बोलते हैं कि रेंतारो तुम्हारी फैमिली केक शॉप चलाती है, रेंतारो तुमने हमसे क्यों नहीं बताया, ये केक कितने टेस्टी लग रहे हैं। और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं, जो ये सुनकर सोचता है कि मैं जानता था ये लोग ऐसे नहीं है, फिर भी मैं इतना चिंता में क्यों था। और तभी वहाँ पर रेंतारो की मोम आ जाती है और वो भी रेंतारो के दोस्तों को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। और रेंतारो के दोस्त उनसे बातें करने लगते हैं और केक के बारे में पूछते हैं। और रेंतारो तो बस उसकी मोम और उसके दोस्तों के बीच की बातें सुनते रह जाता है। अब रेंतारो की मोम रेंतारो से बोलती है कि वे अपने दोस्तों को अपने घर ले जाए, जो कि इनके शॉप के ऊपर ही होता है। अब रेंतारो के वहाँ से जाने पर हम देखते हैं कि दुकान के वर्कर्स रेंतारो की मोम से पूछते हैं कि आज वे काफी खुश हैं। जिस पर रेंतारो की मोम ने बताती है कि आज रेंतारो के दोस्त आए हैं, इसलिए मैं काफी खुश हूँ। जिस पर उनके वर्कर्स बोलते हैं कि ऐसा काफी कम होता है। जिस पर रेंतारो की मोम से बताती है कि ऐसा पहली बार ही हुआ है। पर तभी रेंतारो की मोम को कस्टमर की आवाज आती है, इसलिए वे कस्टमर को देखने चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है रेंतारो के दोस्तों पर, जो कि रेंतारो के घर देखकर काफी ज्यादा खुश थे। जब भी उसामे एक फोटो को देखकर उन सबसे बोलता है कि ये देखो रेंतारो का एक भाई भी है और रेंतारो के बाल बचपन में काले थे, जिससे हमें पता चलता है कि रेंतारो को एक बड़ा भाई भी है। और तभी रेंतारो की मम उसे आवाज देती है और रेंतारो के वहाँ पर जाने पर हम देखते हैं कि वगूरी और सुबारू भी रेंतारो से मिलने आए होते हैं। और रेंतारो वगूरी को देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। अभी सब लोग वगूरी और सुबारू को भी खाना खाने के लिए इन्वाइट करते हैं और आगे रेंतारो के दोस्त रेंतारो की मम की काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वगूरी को कुछ याद आता है और वो सुबारू से बोलती है कि क्या सुबारू मेरी ड्रेस ठीक है, क्या मेरे बाल ठीक है, सुबारू मुझे बताओ। और सुबारू से बोलती है कि तुम बहुत अच्छी और प्यारी लग रही हो। जिस पर वगूरी से बोलती है कि ऐसा मत करो, मैं काफी सीरियस हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि रेंतारो वगूरी और सुबारू की ओर देखता है और रेंतारो ये सब देखकर साकू को एक पंच मारता है। अब इसके बाद ये लोग खाना खाने लगते हैं और ये रेंतारो की मोम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और तभी उसामे रेंतारो से बोलता है कि तुम्हारे बाल बचपन में काले थे तो तुमने इसे डाई क्यों करवाया। उसामे की ये बात सुनकर वगूरी अपना हाथ उठाती है और बोलती है कि वे भी इस बारे में जानना चाहती है। उसामे रेंतारो से बोलता है कि देखो वगूरी भी जानना चाहती है। रेंतारो से बताता है कि जब मैं बच्चा था तो मुझे ब्लॉन्डी हेयर काफी ज्यादा कूल लगता था। और आगे रेंतारो उन्हें एक पास्ट की बात बताता है, जिसमें वह उनसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी फैमिली मुझे केक की दुकान पे ले गई थी और मुझे उस शॉप का केक काफी ज्यादा पसंद आया और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो केक खाने के बाद मेरी नजर शेफ पे पड़ी, जो कि केक बनाते समय काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था और वे काफी कूल लग रहा था। उससे खुश देखकर मुझे काफी ज्यादा जलन हो रही थी और मैं भी चाहता था कि मैं भी इसी तरह खुश। और फिर रेंतारो उनसे आगे बताता है कि जब हम लोग केक की दुकान से बाहर
के लिए तो मैंने अपनी फैमिली से बता दिया कि मुझे भी ब्लॉन्डी है और पियर्सिंग करवानी है, और मेरी फैमिली मेरी ये बात मान गए थे। और आगे रेंतारो सबसे बोलता है कि और इससे मैं और भी ज्यादा ड्रामने लगने लगा था, इसलिए मुझसे कोई बात नहीं करता था। और रेंतारो की ये बात सुनकर उसामे उससे बोलता है फिर तो वे सारे लोग अकल के अंधे होंगे, क्योंकि अगर मैं तुमसे मिला होता तो मैं तुमसे दोस्ती जरूर करता। और उसामे की ये बात सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम लोग वगुरी को देखते हैं जो कि रेंतारो के पास आकर उससे बोलती है कि रेंतारो कौन जैसा उसामे ने बोला मैं भी वैसा ही सोच रही हूँ, और तुम्हारे जैसे शख्स से दोस्ती करके मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है। और हम लोग देखते हैं कि रेंतारो की मोम चुपकर उन सब की ये बात सुन रही होती है। और फिर हम लोग रेंतारो की मोम का पास्ट देखते हैं जहाँ पर वे अपने कानों में पियर्सिंग करवा रही होती है, और उन्होंने रेंतारो के लिए अपने बाल भी ब्लाउंडी करवा लिए थे। अब हम लोग रेंतारो के डैड को देखते हैं जो रेंतारो की मोम से बोलते हैं कि तुमने ये सब रेंतारो के लिए करवाया है, और मैं जानता हूँ रेंतारो तुम्हें एक दिन जरूर समझेगा। और उनकी ये बात सुनकर रेंतारो की मोम ने एक पास्ट की बात बताती है, जिसमें वे बताती है कि रेंतारो ने उनसे बचपन में बोला था कि मोम मैं अब मेहनत करना छोड़ दूंगा, मैं हर चीज छोड़ दूंगा, दोस्त बनाना छोड़ दूंगा, ये सब मेरी गलती है। और आगे रेंतारो की मोम उनसे बोलती है कि पर उस दिन रेंतारो ने काफी ज्यादा मजे करे थे, ऐसा लगता था जैसे कि वे अपने लिए कुछ करना चाहता है, और इसलिए मैं उस दिन काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए मैं उसे ना नहीं बोल पाई। अपनी भाई की तुलना में रेंतारो को किसी चीज की जरूरत नहीं है। और हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो की मोम उनके लिए केक लाई होती है। समय केक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद के सीन में हम लोग देखते हैं कि रेंतारो की मोम वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, और ये रेंतारो था जो उनसे बोलता है कि मोम आपका शुक्रिया। और रेंतारो के शुक्रिया बोलने पर हम रेंतारो की मोम को देखते हैं जो कि रेंतारो की ये बात सुनकर काफी ज्यादा शौक होती है। और आगे हम लोग देखते हैं कि रेंतारो की मोम की आंखों से आंसू आने लगा। स्टार्ट होता है एक रेस्टोरेंट से जहाँ पर ये लोग खाना खाने के बाद पढ़ाई करने के लिए आए थे, और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग खाना खा चुके थे, और यहाँ पर हम उसामे को देखते हैं जो कि खाना खाने के बाद सो चुका होता है। साकू उसामे को उठाने की कोशिश करता है, और तभी हम लोग वगुरी को देखते हैं जो उसामे से बोलती है कि क्यों ना हम लोग एक गोल तय करें, और गोल पूरा होने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। और वगुरी की ये बात सुनकर उसामे एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, और ये सब देखकर उसामे के दोस्तों को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों माँ बेटे हो। खैर अब वगुरी रेंतारो से बोलती है अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे बता देना। तभी हम लोग उसामे को देखते हैं जो कि सुबारू की बुक की ओर देखकर बोलता है सुबारू तुम्हारी बुक इतनी बड़ी कैसे है, मेरी बुक तो इतनी पतली है। और उसामे की बुक देखकर सुबारू भी काफी ज्यादा शौक होती है, और वह बोलती है कि ऐसी वर्क बुक तो मैं मिडिल स्कूल में यूज करा करती थी। अब रेंतारो को पढ़ाई में दिक्कत आ रही होती है तो वह वगुरी से पूछने का डिसाइड करता है, पर जैसे ही वह वगुरी की ओर देखता है वह उसे देखता ही रह जाता है। और तभी वगुरी रेंतारो की ओर देखती है और वह बोलती है कि सॉरी माफ करना, मैं जरा फोकस थी। अब वगुरी रेंतारो को समझाने लगती है, पर रेंतारो मनी मन सोचता है कि तो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जब वह फोकस होती है। और फिर हम लोग सुबारू को देखते हैं जिसे एक चीज में प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसामे उसकी मदद करता है, और सुबारू की बुक हाथ में लेते ही उसामे को चक्कर आ जाते हैं, और वह साकू से बोलता है कि ये क्या मैजिक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि साकू सुबारू की मदद करने लगता है, और साकू ने उस क्वेश्चन को सोल्व भी कर दिया था। और ये देखकर उसामे और यातो बोलते हैं कि साकू ने किकियो का सवाल सोल्व कर दिया, और सुबारू ये देखकर बोलती है कि साकू तुम काफी जीनियस हो। और तभी अयातो साकू से बोलता है कि साकू तुम्हें अच्छे से समझाना नहीं आता। अब अयातो की ये बात सुनकर साकू का भी शौक हो जाता है, और वह इस बारे में रेंतारो से पूछता है। रेंतारो साकू से बोलता है कि हम लोग थोड़े बेवकूफ तो है पर। और रेंतारो की ये बात सुनकर साकू और भी ज्यादा शौक हो जाता है, और अब साकू वगुरी और सुबारू को समझाने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि वगुरी और सुबारू को साकू की बात समझ में नहीं आती, और ये देखकर तो साकू ने हिम्मत ही छोड़ दी थी। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग डेजर्ट खाने का डिसाइड करते हैं, और फिर अगले सीन में हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग अपने रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं, और ये लोग एग्जाम में अब भी पास होते हैं, और ये सब देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, और उसामे तो रोने लगता है, पर इनके दोनों दोस्त अब भी फेल हो चुके थे। अब इनकी क्लास टीचर की क्लास में आते हैं, और उनसे हमें पता चलता है कि इन लोगों के समर हॉलीडेज शुरू होने वाले थे। अब स्कूल के बाद ये लोग कहीं जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पे ये लोग रेंतारो से पूछते हैं, जिस पर रेंतारो इन्हें बॉलिंग बॉल खेलने का बोलता है, और ये लोग भी रेंतारो की बात मान जाते हैं। और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो कि मन में सोचता है कि मेरा अब मेहनत करने का मन करता है, और मैं काफी बदल चुका हूँ, और अब मैं एग्जाम में भी काफी अच्छे नंबर से पास होने लगा हूँ, और मैं अब किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता, और ये सब मिस वगुरी की वजह से ही हुआ है। और तभी रेंतारो के क्लासमेट बोलते हैं कि वो देखो किकियो की लड़कियाँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वगुरी और सुबारू भी आई होती है, तो उसामे उन्हें हाय बोलता है। उसामे को ऐसा करते देख साकू और अयातो उसे रोक लेते हैं, और तभी इन लोगों के क्लासमेट वगुरी को देखकर बोलते हैं कि वह लड़की तो वही है जो उस दिन हमारे स्कूल गेट पर खड़ी थी। फिर हम लोग उसामे को देखते हैं जो कि ये बात सुनकर रेंतारो की ओर देखता है, पर वह नोटिस करता है कि रेंतारो तो वगुरी की ओर ही देख रहा होता है, और ये देखकर उसामे काफी जोर से क्लैप करता है, जिस वजह से रेंतारो का ध्यान उसकी ओर
आता है और अब उसामे रेंतारो से बात करने लगता है और रेंतारो से बोलता है कि अगर तुम वगूरी को पसंद करते हो तो तुम उससे डेट के लिए क्यों नहीं पूछते। और उसामे की ये बात सुनकर रेंतारो हड़बड़ा के बोलता है कि ऐसा नहीं है। और उसामे उससे बोलता है कि हम लोगों को सब कुछ पता है, मुझे भी और अयातो और साकू को भी। और आगे उसामे रेंतारो से बोलता है कि तो तुम वगूरी सान को पसंद करते हो। और आगे उसामे रेंतारो से बोलता है कि आजकल तुम्हें पढ़ना काफी आसान हो गया है। और उसामे की ये बात सुनकर रेंतारो का मुंह लाल हो जाता है और वे जमीन पर बैठ जाता है। अब उसामे उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कभी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। अब उसामे को इतना बोलता देख साकू और अयातो वापस आते हैं और वे उसामे को अपने साथ ले जाते हैं। और अयातो रेंतारो से बोलता है कि रेंतारो ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो बोलता है कि तो इन लोगों को सब कुछ पता था। अब इसके बाद के सीन में हम लोग देखते हैं कि लोग बॉलिंग बॉल खेलने आए होते हैं और इन लोगों ने अपने आप को 2 टीमों में बांट लिया था और हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को फ्री में लंच खिलाएगी। अब साकू की बारी आ जाती है और हम देखते हैं कि साकू स्ट्राइक कर देता है और हम लोग देखते हैं कि साकू की टीम उससे नाराज होती है और वह बोलती है कि साकू तुम हैंडसम, जीनियस और स्पोर्ट में भी अच्छे हो। और तभी उसामे उनसे बोलता है कि साकू को वीडियो गेम खेलना नहीं आता। और उसामे की ये बात सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं। अब इधर रेंतारो की टीम में रेंतारो की बारी आ चुकी थी पर हम देखते हैं कि रेंतारो से अब भी नहीं खेला जा रहा होता है और ये सब देखकर उसामे की टीम उन पर हंसने लगती है। और फिर इसके बाद हम लोग रेंतारो को देखते हैं। असल में रेंतारो वगूरी के बारे में सोच रहा होता है और उसामे ने आज उससे जो कहा उसके बारे में, पर तभी वहाँ पर अयातो आ जाता है और अयातो रेंतारो से बोलता है कि तो रेंतारो तुम वगूरी को डेट कर रहे हो। और ये बात सुनकर रेंतारो तो उल्टी ही कर देता है। फिर अयातो उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर रेंतारो उससे पूछता है कि किसी को डेट करने का मतलब क्या होता है। जिस पर अयातो उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक किसी को डेट नहीं करा है। और हाँ, एक और बात, इस बारे में किसी क्लास स्टूडेंट से मत पूछना वरना वे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और मुझे लगता है इसे ना समझना ही ठीक है। अब रेंतारो अयातो की बात से सहमत होता है पर अयातो उससे बोलता है कि सच कहूँ तो मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि तुमने आज अपने फीलिंग्स को बिना दबाए खुल के मुझसे बताया है और तुमने पहली बार मुझसे कोई सलाह ली है और तुम्हें आजकल पढ़ना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। इसका मतलब है तुम हम पे भरोसा करने लगे हो। और जहाँ तक वगूरी की बात है तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और हाँ, तुम जिस जवाब पर भी पहुँचो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अब अयातो ये बात बोलता है कि तभी वहाँ पर उनके टीम के मेंबर आ जाते हैं और फिर इसके बाद हमें इनसे पता लगता है कि इनकी टीम हारने लगती है। और फिर हम लोग अयातो को देखते हैं जो कि रेंतारो से बोलता है कि मुझे साकू के लिए बुरा लग रहा है। और आगे अयातो गुस्से में आके रेंतारो से बोलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है पर क्या रेंतारो तुम उसामे का हारता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहते। और अयातो की ये बात सुनकर रेंतारो उसकी ओर मुस्कुराने लगता है। और अब ये दोनों काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके थे। और फिर अगले सीन में हम लोग रेंतारो के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वे अपने ग्रुप चैट चेक करता है जहाँ पर उसामे अयातो से रैम की भीख मांग रहा होता है। और ये मैसेज देखकर हमें पता चलता है कि ये लोग बॉलिंग बॉल में जीत चुके थे और अयातो और रेंतारो ने उसामे की टीम को हरा दिया होता है। और तभी उसामे समर हॉलिडेज की बात करता है और वे कहीं जाने का पूछता है। और ये सब देखकर रेंतारो सोचता है कि समर वेकेशन मिस वगूरी के साथ। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उसे सुबारू का मैसेज आया होता है जिसमें सुबारू रेंतारो से बताती है कि वगूरी का बर्थडे इस महीने की 22 तारीख को है। रेंतारो को देखते हैं जो कि वगूरी के बर्थडे के बारे में सोच रहा होता है और वह सोचता है कि मैं इस वगूरी के बर्थडे में उन्हें क्या गिफ्ट करूं। मैं बस इतना जानता हूं कि उन्हें केक खाना बहुत पसंद है पर मैं उसके बारे में काफी कम जानता हूं और मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूं। और तभी हम लोग देखते हैं कि रेंतारो की टीचर उसे आवाज देती है और रेंतारो से बोलती है कि वे उसामे को भी उठा दे जो कि क्लास में सो रहा होता है। घर पे रेंतारो अपनी मॉम से कोई फेमस केक शॉप के बारे में पूछता है और रेंतारो की ये बात सुनकर रेंतारो की मॉम उसकी ओर काफी डरावनी चेहरे से देखती है। पर आगे रेंतारो अपनी मॉम से बताता है कि मैं इस वगूरी सान के लिए कुछ बढ़िया करना चाहता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कोई नई चीज करूँ। जिस पर उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें वगूरी की इतनी परवाह क्यों है। पर रेंतारो उनसे बोलता है कि एक दोस्त का बर्थडे बनाना आम होता है। अब रेंतारो की मॉम रेंतारो से बोलती है कि क्यों ना उसके लिए केक बनाया जाए। जिस पर रेंतारो उनसे पूछता है कि वो कौन बनाएगा। जिस पर रेंतारो की मॉम उससे बोलती है कि तुम बनाओगे। पर रेंतारो ने मना कर देता है कि उसे केक बनाना नहीं आता। पर उसकी मॉम उससे बोलती है कि क्यों ना वे अपने डैड से सीखे। जिस पर रेंतारो उनसे बताता है कि वे काफी बिजी रहते हैं। रेंतारो के ऐसा बोलती है हमें एक बहुत दूर की आवाज आती है और हम लोग देखते हैं कि रेंतारो के डैड जीने पर बैठे होते हैं। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो की मॉम उससे बताती है जब तुम्हारे दोस्त उस दिन हमारे घर पर आए थे तो उनके लिए केक भी तुम्हारे डैड नहीं बनाए थे क्योंकि वे चाहते थे कि तुम खुश रहो। और फिर इसके बाद के सीन में हम लोग रेंतारो के डैड को देखते हैं। अब हम लोग पाँच का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो अपने डैड से अपने दोस्तों के लिए केक बनाने के लिए शुक्रिया बोलता है और रेंतारो के डैड ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब प्रेजेंट में रेंतारो अपने डैड से बोलता है कि क्या आप मुझे केक बना सिखा सकते हैं।
और रेंतारो की ये बात सुनकर रेंतारो के डैड काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आगे रेंतारो उनसे बताता है कि मैं अपने दोस्त का बर्थडे मनाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर रेंतारो के डैड उससे बोलते हैं कि तो तुम किस टाइप का केक बनाना चाहते हो। और अपने डैड की ये बात सुनकर रेंतारो उससे बोलता है कि उस दोस्त ने मेरे लिए काफी कुछ करा है तो मैं उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे केक की तारीफ करे और मैं उसे काफी खुश देखना चाहता हूँ। और अब रेंतारो की ये बात सुनकर उसके डैड काफी मुस्कुराने लगते हैं और वो उससे बोलते हैं कि उसका बर्थडे कब है। और रेंतारो के बर्थडे डेट बताने पर वे बोलते हैं कि तो अभी 2 हफ्ते बाकी है, मैं आधा पका हुआ नहीं स्वीकार करूंगा, तो चलो चलते हैं। और रेंतारो के डैड भी सही रेंतारो की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रेंतारो काफी ज्यादा मेहनत करता है और वह हर चीज को अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि रेंतारो पूरी रात भी मेहनत करता है, जिस वजह से वह स्कूल में भी सो रहा होता है। अब रात भर मेहनत करने के बाद हम देखते हैं कि रेंतारो सुबह को स्कूल में सो रहा होता है। पर तभी हम लोग रेंतारो के दोस्तों को देखते हैं जो कि उसके हाथ के बारे में पूछते हैं। और जैसे रेंतारो की ओर देखता है वे लोग डर जाते हैं, क्योंकि रेंतारो न सोने की वजह से और भी ड्रामा लग रहा होता है। अब रेंतारो के दोस्तों के पूछने पर रेंतारो ने बताता है कि वह एक केक बना रहा है, जिस वजह से वह सो भी नहीं पा रहा। अब रेंतारो के दोस्त भी उसका केक खाना चाहते थे, पर रेंतारो ने मना कर देता है कि अभी वह केक बना रहा है। और रेंतारो इतना थक गया होता है कि जाते वक्त वह एक गेट से टकरा जाता है। और फिर हम लोग कियो का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारी लड़कियां बगोरी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। अब ये बात सुनकर सुबारू सबसे बोलती है कि मैं 22 तारीख को बिजी हूँ, क्यों ना हम लोग 23 तारीख को बर्थडे सेलिब्रेट करें। अब ये लोग सुबारू की बात मान जाते हैं और बगोरी उन सबको शुक्रिया बोलती है। और बगोरी की स्माइल को देखकर ये सब तो उसके दीवाने हो जाते हैं। अब इधर रेंतारो काफी ज्यादा थक गया होता है, पर तभी उससे सुबारू का मैसेज आता है, जिससे रेंतारो को याद आता है कि उसने बगोरी को बर्थडे के बारे में पूछा ही नहीं। अब इधर हम लोग बगोरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसे रेंतारो का मैसेज आया होता है, जहाँ पर रेंतारो उसे 22 तारीख को मिलने का बोलता है। अब रेंतारो की ये बात सुनकर बगोरी पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, फिर वह रेंतारो को हाँ बोल देती है। अब रेंतारो का मैसेज करने के बाद हम बगोरी को देखते हैं, जो बोलती है कि मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी, पर क्या उसे सच में मेरे बर्थडे के बारे में पता है। और अब ये बात सोचकर बगोरी सुबारू को कॉल करती है, जिस पर सुबारू उससे बताती है कि उसने रेंतारो को ये बात बताई थी। और आगे सुबारू बगोरी से बोलती है कि तुम इस बात से खुश नहीं होगा, जिस पर बगोरी उससे बोलती है कि मैं इस बात से खुश हूँ, पर तुमने मुझे बिना बताए क्यों बताया। जिस पर सुबारू से बताती है कि मुझे तुम्हें अपने पसंदीदा शख्स के बारे में बात करते देख अच्छा लगता है। अब बगोरी सुबारू को कॉल करती है और फिर हम देखते हैं कि बगोरी रेंतारो के बारे में सोच रही होती है और वह सोचती है कि उसने मुझे क्यों मिलने को बुलाया है। और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं, जो कि बगोरी के लिए केक बनाना शुरू कर देता है। और रेंतारो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। और फिर हम लोग केक बनने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेंतारो अपने डैड से पूछता है, जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि मैं इस केक को पास करता हूँ। और ये बात सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और जाते वक्त रेंतारो अपने डैड से बोलता है कि डैड आपका शुक्रिया। और रेंतारो की ये बात सुनकर उसके डैड का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। वे रेंतारो की मॉम से बोलते हैं कि रेंतारो अब बदलने लगा है। और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं, जो कि रास्ते में अब भी केक के बारे में सोच रहा होता है। और वे सोचता है कि क्या केक बनाने का फैसला सही था, क्या उसे केक पसंद आएगा। मैं काफी जल्दी आ गया हूँ, मुझे उसका वेट करना होगा। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वह गोरी वहाँ पर आ चुकी थी। अब रेंतारो वह गोरी को देखकर वह गोरी के पास जाता है और रेंतारो उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है, जिस पर वह गोरी उसे शुक्रिया बोलती है। और फिर रेंतारो वह गोरी को उसका गिफ्ट देता है और उसे बोलता है कि वह अपने घर जाके इसे खोले, क्योंकि वह उसके लिए केक लाया है। और केक सुनते ही वह गोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वे रेंतारो से बोलती है कि रेंतारो मुझसे वेट नहीं होता, क्यों ना हम लोग इसे कहीं दूसरी जगह जाकर खोलें। अब वह गोरी रेंतारो को पार्क में लेके आई होती है और वहाँ पर वह गोरी उससे बोलती है कि ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं बचपन में यहाँ पे सुबह के साथ खेला करती थी, मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह दिखाना चाहती हूँ। अब वह गोरी रेंतारो का गिफ्ट खोल के देखती है, जहाँ पर उसे केक मिलता है और वह गोरी उस केक को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। हम लोग रेंतारो को देखते हैं, जो वह गोरी से बोलता है कि दरअसल ये केक मैंने बनाया है और तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैंने पहली बार ही केक बनाया है और मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करूं, इसलिए मैंने केक बनाने की सोची। तुमने मेरे लिए काफी कुछ करा है, तुम्हारी वजह से मैं बदल चुका हूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। उम्मीद है तुम्हें ये अच्छा लगेगा। अब रेंतारो की ये बात सुनकर बगोरी उससे बोलती है कि क्या रेंतारो मैं तुमसे रात को बात कर सकती हूँ। अब बगोरी के जाने के बाद रेंतारो मन ही मन सोचता है कि चलो मैं उसे खुश देख पाया। और फिर हम लोग बगोरी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह पहले तो केक की फोटो लेती है और फिर हम लोग देखते हैं कि वह गोरी उस केक की एक बाइट लेती है और वह गोरी काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए उस केक को यम्मी बोलती है। और इधर रेंतारो टीवी देख रहा होता है, तभी रेंतारो की मॉम उसके डैड से बोलती है कि क्या लगता है रेंतारो से केक दे पाया, क्योंकि कोई भी फूड शो देखते हुए ऐसा चेहरा नहीं बनाएगा। जिस पर रेंतारो के डैड से बोलते हैं कि इसका चेहरा तो ऐसा ही रहता है। रेंतारो की मॉम ने मना कर देती है और तभी वह लोग देखते हैं कि रेंतारो घबराते हुए अपनी रूम की ओर जा रहा होता है। और रेंतारो की मॉम ये सब देखकर बोलती है कि आजकल इस लड़के को समझना काफी ज्यादा
परेशान हो गया है। अब इधर वगूरी रेंतारो कॉल करती है और वह इस केक को काफी ज्यादा टेस्टी बोलती है। अब वगूरी की ये बात सुनकर रेंतारो राहत की सांस लेता है। अब आगे वगूरी उससे बताती है कि मुझे वे केक काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर मेरी फैमिली ने भी वे केक खाया था, उनको भी वे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं ज्यादा खा नहीं पाई। और ये बात सुनकर रेंतारो से बोलता है कि वह उसके लिए और केक बना देगा। अब रेंतारो की ये बात सुनकर वगूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब रेंतारो अपने मॉम डैड के पास आके बोलता है कि वे केक उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया है। और रेंतारो की ये बात सुनकर रेंतारो की फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है। और अब आगे रेंतारो से बोलता है कि मैं शॉप पे और भी ज्यादा काम करना चाहता हूँ ताकि मैं और भी अच्छा केक बना सकूँ, और अगली बार के लिए अपने आप को और भी ज्यादा ट्रेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं समर हॉलीडेज के दिन पे काम करूंगा। अब रेंतारो के डैड खड़े होकर उससे बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान गया, पर मैं काफी आसक्ति दिखाऊंगा। और अपने डैड की ये बात सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी हम लोग रेंतारो की मॉम को देखते हैं जो रेंतारो के डैड के सिर पर चोट मार देती है। और आगे वे रेंतारो से बोलते हैं कि वे अपने समर वेकेशन के दिल खोलकर मजे करे। और ये बात सुनकर रेंतारो से बोलता है कि तो ठीक है, जब मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो मैं दुकान पर काम करूंगा। रेंतारो के डैड रेंतारो से केक के बारे में पूछते हैं और वे बोलते हैं कि उन लोगों को केक का कौन सा हिस्सा पसंद आया। इस पर रेंतारो से बोलता है कि मैंने इतना नहीं पूछा। और रेंतारो खुश देखकर उसकी मॉम सोचती है कि रेंतारो फिर से खुश होने लगा है और शायद से ये उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये लोग समर वेकेशन बनाने के लिए आए थे और उसामे तो समर वेकेशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वह सारी रात नहीं सोया। और रेंतारो का भी कुछ ऐसा ही हाल था। और हम लोग देखते हैं कि इनके साथ वगोरी और सुबारू भी आए थे। और पहले तो ये लोग पटाखे खरीदने की बात करते हैं, पर हम लोग देखते हैं कि उसामे वगोरी सैंडविच खरीदने के लिए रुक जाते हैं। अब आयातो भी सुबारू को सैंडविच देखने को बोलता है। और हम लोग नोटिस करते हैं कि सुबारू थोड़ी सी डर रही होती है और वगोरी भी सुबारू की ओर देखकर ये बात नोटिस करती है। अब बाद में वगूरी सुबारू से बोलती है कि मैंने काफी सारे सैंडविच खरीद लिए हैं, चलो इन्हें कई जाके खाते हैं। और इधर साकू रेंतारो से उसके घर के बारे में पूछता है, जिस पर रेंतारो से बताता है कि मैं समर वेकेशन पे अपने शॉप पर मदद करना चाहता हूँ और मैं आगे और भी केक बनाना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर साकू से बोलता है कि मुझे वे खाना है। इस पर रेंतारो से बताता है कि तुम डोनट खा सकते हो। और रेंतारो की ये बात सुनकर साकू से बोलता है कि असल में मैं डोनट की नहीं, तुम्हारे हाथ के बने हुए केक की बात कर रहा हूँ। पर तभी वहाँ पर उसामे आ जाता है और साकू से बोलता है कि साकू शर्माओ मत, मुझे पता है तुम्हें डोनट खाना काफी पसंद है। और या तो भी साकू से यही बात बोलता है कि साकू को डोनट खाना काफी ज्यादा पसंद है। और वगोरी भी साकू को डोनट खाने का बोलती है। और आगे वगोरी उन सबसे बताती है कि सुबारू को भी डोनट खाना काफी ज्यादा पसंद है। पर सुबारू से पूछने पर वह उन लोगों को डोनट खाने से मना कर देती है। अब ये लोग आगे जाने लगते हैं, पर हम सुबारू को नोटिस करते हैं जो अपने मन में बोलती है कि मैं दोबारा से ये करा। और साकू भी सुबारू को नोटिस करता है। खैर अब ये लोग बीच पर आ चुके थे और ये वहाँ पर काफी ज्यादा मजे करने लगे थे। पर हम लोग सुबारू को देखते हैं जो कि इन सबसे दूर होती है और वह मन में सोचती है कि मुझे इन सबको मजे करते हुए देखना पसंद है, पर जब मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इन लोगों की खुशियाँ छीन रही हूँ और मैं इन लोगों के मजे को बर्बाद कर रही हूँ। तभी हम लोग वगोरी को देखते हैं जो कि सुबारू की ओर आवाज लगाती है। और आगे सुबारू मन में सोचती है कि क्या मुझे उन लोगों के साथ सच में होना चाहिए। और फिर अगले सीन में हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग खाना खा रहे थे। और फिर खाना खाने के बाद सुबारू और वगोरी उनसे बोलती है कि वे लोग बाद में आ जाएंगे तो वे लोग आगे चले जाए। अब उन लोगों के वहाँ से जाने पर हम देखते हैं कि वगोरी सुबारू से बोलती है कि अगर सुबारू तुम्हारे कुछ मन में है तो मुझे बता सकती हो। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वगोरी उन लोगों को आवाज लगाती है और वे अपने साथ सुबारू को भी उनके पास ला रही होती है। अब सुबारू उन लोगों के पास जाकर उन लोगों का एक एक करके नाम लेती है और वे उनसे बोलती है कि मुझे तुम लोगों से कहना है, सच ये है कि मुझे लड़कों के पास आने से घबराहट होती है, मुझे एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है और मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। और सुबारू के मुंह से ये बात सुनकर वे लोग उससे माफी मांगते हैं, पर सुबारू उनसे बोलती है कि मेरा वह मतलब नहीं था, मुझे अपने पास से दिक्कत है और तुम लोग वैसे नहीं हो। और धीरे धीरे तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद यकीनन तुम लोगों के वजह से मुझे धीरे धीरे अच्छा लगना महसूस होने लगा है। मैं इस वेकेशन ट्रिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और मैं तुम लोगों के साथ मजे करना चाहती थी और मैं यहाँ पर आना चाहती थी। और आगे हमें पता चलता है कि ये बात सुबारू ने वगोरी को ही बताई थी, जिस पर वगोरी से बोलती है कि वे देखो वे लोग कितने सारे मजे कर रहे हैं। वगोरी की ये बात सुनकर सुबारू से बोलती है कि मैं लोगों के साथ दिल खोलकर बातें करना चाहती हूँ। और फिर हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबारू उनसे बोलती है कि मैं अब तुम सबकी दोस्त बनना चाहती हूँ। और तब भी हम लोग देखते हैं कि साकू सुबारू के ऊपर पानी फेंक देता है। और अब आगे साकू सुबारू से बोलता है कि मैं जिन लोगों के करीब नहीं हूँ मैं उनके साथ पढ़ाई नहीं करूंगा, उनके साथ कहीं घूमने भी नहीं जाऊंगा। और हम लोग देखते हैं कि साकू की ये
ये बात उसामे को समझ नहीं आती तो साकू उन्हें दोबारा से समझाता है, जिसे सुनकर आयातो बोलता है साकू तुम्हारा शुक्रिया इतनी मुश्किल चीज है हमसे कहने के लिए। और यहाँ पर रेंताओ सुबारू से बोलता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। अब वगोरी सुबारू को पानी में ले जाने लगती है, पर हम देखते हैं कि सुबारू पानी में गिर जाती है। अब उन लोगों के पूछने पर हम लोग देखते हैं कि सुबारू मुस्कुराने लगती है और ये लोग भी सुबारू के लिए काफी ज्यादा खुश थे। और फिर ये लोग एक साथ सनसेट एंजॉय करते हैं। और फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग पटाखे जलाने की बात करते हैं। और फिर हम लोग सुबारू को देखते हैं जो कि उन सबसे अलग बेटी होती है और उसे भूख लग रही होती है। और सुबारू को ऐसा बैठे देख साकू उसे खाने के लिए डोनट देता है और साकू सुबारू से बोलता है कि ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और तुम जल्दी आ जाना। और सुबारू साकू को शुक्रिया बोलती है। अब साकू के जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि सुबारू मन में सोचती है मैं भी उन लोगों की तरह खुश बनना चाहती हूँ, पर एक दिन मैं ऐसे रूप में बदलूंगी जो तुम्हें आई लव यू बोलने में मजबूर कर दे। और अब मुझे कागज की तरह हल्का महसूस हो रहा है। अब हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग पटाखे जला रहे होते हैं और सुबारू बेन के साथ काफी ज्यादा खुश होती है। अब थोड़ी देर बाद उसामे नोटिस करता है कि इनके पटाखे खत्म हो चुके हैं तो वे नए पटाखे लाने की जिद करता है और सुबारू भी उसामे के साथ जाने को बोलती है। और फिर ये लोग वगोरी और रेंतारो को एक साथ छोड़कर वहाँ से पटाखे लेने के लिए चले जाते हैं। अब इन लोगों के पास जाने पर वगोरी रेंतारो से फुलझड़ी जलाने का बोलती है और फिर फुलझड़ी जलाते वक्त वगोरी रेंतारो से बोलती है कि रेंताओ सुबारू की मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुमने उसको समझा, मुझे इस बात से काफी ज्यादा खुशी मिली। उसे पहले लड़कों से काफी ज्यादा दिक्कत होती थी पर आजकल वे काफी ज्यादा मुस्कुराने लगी है, उसके आसपास का माहौल काफी ज्यादा नरम हो चुका है। पर वगोरी की ये बात सुनकर रेंतारो से बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, जिस पर वगोरी उससे बोलती है कि रेंतारो तुम कमाल के हो। और वगोरी की ये बात सुनकर रेंतारो मन में सोचता है कि नहीं तुम गलत हो, मुझे नहीं लगता मेरा पुराना रूप इस पे विश्वास करेगा, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा बदल चुका हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा शुक्रिया। और आगे रेंतारो मन में सोचता है कि मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना है। ऐसा सोचकर रेंतारो वगोरी से बोलता है कि वगोरी तुम्हारी वजह से मैं हर चीज का सामना कर पाया, वगोरी तुम्हारा शुक्रिया। और आगे रेंतारो मन में सोचता है कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ मैं काफी ज्यादा खुश रहता हूँ, पर जब भी तुम ऐसे दूर जाती हो मैं काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पल कभी खत्म ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। अब वगोरी रेंतारो से बोलती है कि तो अभी समय वेकेशन शुरू हुआ है तो हम आगे क्या करें, बारबेक्यू करे या। और आगे वगोरी रेंतारो से बोलती है कि मुझे लगता है ये मजा कभी खत्म नहीं होगा, पर हर चीज की शुरुआत और अंत जरूर होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि रेंतारो मन में सोचता है मैं नहीं चाहता ये कभी खत्म हो, और वह ऐसा सोचकर वगोरी से बोलता है कि आई लाइक यू। और रेंतारो के मुंह से ये बात सुनकर हम लोग देखते हैं कि वगोरी का मुंह बिल्कुल लाल हो चुका होता है। अब रेंतारो वगोरी से सॉरी बोलता है पर रेंतारो का मुंह भी लाल हो चुका था। और तभी उसामे वहाँ पर आ जाता है और वह उनसे कहता है कि मैं पटाखे ले आया हूँ। और हम लोग देखते हैं कि उसामे भी ये बात नोटिस करता है और वो लोगों से बोलता है कि तुम दोनों के मुंह लाल क्यों है, जिस पर रेंतारो से बोलता है कि ये सब पटाखे की वजह से हुआ है। और उसामे और बाकी को इस बात से विश्वास नहीं होता, पर तभी उसामे रेंतारो को अपने साथ ले जाता है। और इधर हम लोग वगोरी को देखते हैं जो कि रेंतारो की ये बात सुनकर अभी तक हैरान होती है। और तभी हम लोग सुबारू को देखते हैं जो वगोरी को आवाज लगाती है और वे वगोरी को वहाँ से चलने को बोलती है। अब सुबारू की बात सुनकर वगोरी उसकी बात मान लेती है। और इधर हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो कि अपने सर पकड़कर सोचता है कि मैं ये क्या बोल गया, उसे लगा होगा कि मैं खुद गर्ज हूँ, मुझे सब ठीक करना चाहिए। और फिर हम लोग वगोरी का सीन देखते हैं जहाँ पर वगोरी की मोबाइल की रिंगटोन बजती है और हम लोग देखते हैं कि ये कॉल रेंतारो का होता है। तो एपिसोड 13 के स्टार्ट में हम लोग समर फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो किसी का वेट कर रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि रेंतारो वगोरी का वेट कर रहा होता है। और फिर वगोरी लेट आने के लिए रेंतारो से सॉरी बोलती है। रेंतारो वगोरी से बोलता है कि मैं भी अभी अभी आया हूँ। और ऐसा बोलकर रेंतारो अपने मन में सोचता है कि पक्का अजीब वो दिन है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब इसके अगले सीन में हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो वगोरी को कॉल मिलाने की सोचता है। अब रेंतारो के वगोरी कॉल मिलाने पर वह वगोरी से बोलता है कि वगोरी आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो मैंने आज पटाखे जलाते समय तुमसे कहा, क्या हम लोग दोबारा से मिलकर उस बारे में बात कर सकते हैं। और ये बात सुनकर वगोरी रेंतारो से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ समर फेस्टिवल जाना चाहती हूँ और वहाँ पर हम लोग बात भी कर लेंगे।
जाएंगे। अब हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो वगुरी का नाम बोलता है। वगुरी से कुछ बोलने वाला होता है कि जब भी वगुरी नोटिस कर लेती है कि रेंतारो घबरा रहा है और फिर रेंतारो को घबराते देख वगुरी उससे बोलती है कि क्या रेंतारो तुम्हें भूख लगी है। और फिर इसके बाद हम लोग समर फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग तरह तरह की चीजें खा रहे थे और रेंतारो सोचता है कि शायद उसे पता लग गया कि मैं घबरा रहा हूँ। अब रेंतारो नोटिस करता है कि वगुरी के मुंह पर कैंडी लगी है तो वह इस बारे में वगुरी से बताता है और वगुरी रेंतारो की ये बात सुनकर हड़बड़ाहट में घबराने लगती है और वगुरी को ऐसा करते देख रेंतारो उस पे हंसने लगता है। और फिर ये लोग समर फेस्टिवल में काफी ज्यादा मजे करते हैं और तरह तरह की न्यू चीजें करते हैं और काफी ज्यादा खाते हैं। अब इन सब के बाद रेंतारो वगुरी से बोलता है कि हम लोगों को ये बैठकर आराम कर लेना चाहिए और वगुरी भी रेंतारो की ये बात मान लेती है और अब ये लोग एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। और बातें करते करते इन दोनों की आंखें एक दूसरे से फिर से मिल जाती है और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो मन में सोचता है कि बेशक समर फेस्टिवल काफी अच्छा और मजेदार था पर वगुरी सान ने खास मेरे लिए वक्त निकाला है तो मुझे वगुरी सान से बता देना चाहिए। और ये सब सोचकर रेंतारो वगुरी की ओर देखकर उसका नाम लेता है। वगुरी के रेंतारो की ओर देखने पर रेंतारो उससे बोलता है वगुरी सान आई लव यू। और फिर आगे रेंतारो वगुरी से बताता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहे और मेरे लिए तुम्हारी मुस्कान देखना ही काफी था और हमारे स्कूल की वजह से मैं तुम पर मुसीबत नहीं बनना चाहता था पर जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ और वक्त नहीं बिता सकता और वह वक्त खत्म हो जाएगा तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि सारे कपल्स ऐसा ही फील करते होंगे इसलिए वे शब्द खुद ब खुद मेरे मुंह से निकल गए। और आगे रेंतारो वगुरी से बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं कुछ ज्यादा ही खुदगर्ज और लालची हो रहा हूँ पर अगर डेटिंग का मतलब अपने चाहत के शख्स से खुशी मिलना है तो मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। वगुरी सान मेरे साथ डेट पे चलो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। अब रेंतारो की ये बात सुनकर वगुरी उससे बोलती है कि रेंतारो तुम बिल्कुल भी खुदगर्ज नहीं हो रहे हो तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है। और वगुरी की ये बात सुनकर रेंतारो से बोलता है कि मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे तुम हमारे फैमिली शॉप पर आई थी। और रेंतारो की ये बात सुनकर वगुरी उससे बोलती है कि तुम जिस दिन की बात कर रहे हो मैं उस दिन के बारे में नहीं सोच रही असल में हम उससे पहले मिल चुके हैं। और वगुरी के ऐसा बोलती है हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम वगुरी को देखते हैं जो बोलती है कि मैं उस वक्त बहुत चीजों से गुजर रही थी मुझे जब वहाँ पर केक की शॉप दिखी तो केक की शॉप से आती हुई गर्म हवा की वजह से मैं केक शॉप के अंदर चली गई और मैंने केक शॉप के अंदर जाते ही एक केक ऑर्डर कर दिया। उस केक का फ्लेवर काफी ज्यादा गर्म था मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और वहीं पर रोने लगी। और फिर प्रेजेंट में वगुरी रेंतारो से पूछती है क्या तुम्हें यह बात याद है पर हम लोग देखते हैं कि रेंतारो को यह बात याद नहीं होती। और आगे वगुरी रेंतारो से बताती है कि तुमने मुझे उस दिन बताया था और तुमने मेरा हौसला बढ़ाया था और अगर उस दिन वहाँ पे कोई और होता तो तुम उसके साथ भी वैसा ही करते। तुमने मुझे बचाया अच्छा जो तुम्हारी फितरत में है मुझे उन बातों से काफी ज्यादा खुशी मिली थी इसलिए ये सब ठीक है कि तुम्हें उस दिन के बारे में याद रही। और तुमने कहा था कि मैं स्कूल की वजह से तुम मेरे लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं करना चाहते हम लोग ऐसी जगह पर मिले थे जिस जगह का स्कूल से कोई वास्ता नहीं था। अब पास्ट में वगुरी रेंतारो से मिलने के लिए रोज तैयार होकर उसकी शॉप पर जाती है और जब एक बार वह शॉप पर पहुंचती है तो उसे रेंतारो मिल जाता है पर वह अपनी मॉम की वर्कशॉप पर उनकी मदद कर रहा होता है। और वगुरी रेंतारो को देखकर मन में सोचती है कि वो यहाँ है पर वह अपनी मॉम की मदद करवा रहा है और वह उस दिन के बाद कैश काउंटर पे नहीं आया है लेकिन उस दिन बस इत्तेफाक से बात हुई थी। अब वगुरी के रोजाने पर रेंतारो की मॉम उसे अपने बेटे और पति के बारे में बताती है और जब वगुरी को यह पता लगता है कि रेंतारो उसकी उम्र का है तो वह मन में सोचती है कि ये इनका बेटा है तो मतलब कि ये तो मेरी उम्र का है। और ये बात सोचकर वगुरी काफी ज्यादा हैरान होती है और वह काफी ज्यादा घबरा जाती है जिस वजह से वह वहां चली जाती है। अब वगुरी केक के बहाने रोज उनकी शॉप पर आती रहती है ताकि वह रेंतारो से मिल सके पर वह रेंतारो से नहीं मिल पाती और वगुरी की एक्साइटमेंट धीरे धीरे निराशा में बदलने लगती है। और फिर हम लोग को फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वगुरी केक देखकर उनके शॉप पर रुक जाती है और वे केक खाने का फैसला करती है। और उसे लगा था कि रेंतारो अब नहीं आएगा इसलिए वे अच्छे कपड़े पहन के भी नहीं आई थी। और फिर वगुरी केक शॉप के अंदर जाकर अपना ऑर्डर देती है और फिर रेंतारो की मॉम के वर्कर्स उन्हें कुछ काम के लिए उन्हें आवाज देते हैं और फिर रेंतारो की मॉम अपने काम के लिए वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग वगुरी का सीन देखते हैं जो कि अब भी रेंतारो के बारे में सोच रही होती है और फिर वगुरी रेंतारो से ध्यान हटाकर केक पर फोकस करती है और जैसे ही वगुरी केक की आखिरी बाइट खाती है उसका ध्यान रेंतारो पर जाता है और वगुरी को नहीं पता था कि उसे वहाँ पर रेंतारो मिल जाएगा तो वह मन
में सोचती है कि मैंने कोई प्यारी ड्रेस क्यों नहीं पहनी, और वह गोरी वहाँ से भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर वह गोरी वहाँ पर कभी न जाने का फैसला करती है। और बाद में वह गोरी को याद आता है कि उसे सारी चीजें ठीक करनी है, तो वह वहाँ पर दोबारा चली जाती है। और अब के वह गोरी शॉप पर जाके सीधा रेनतारो के बारे में पूछती है और कहती है कि मुझे रेनतारो से मिलना है। और फिर वह गोरी रेनतारो से मिलती है। और फिर वह गोरी रेनतारो से अगले दिन की बात बताती है, जहाँ पर वह स्कूल आई होती है और वह रेनतारो के बारे में सोच रही होती है और वह पढ़ाई पर फोकस भी नहीं कर पा रही थी। अब वह गोरी अपने आप को फोकस करने की कोशिश करती है और वह मन में सोचती है कि मुझे उसकी शॉप पर कब जाना चाहिए। अब कोशिश करने के बाद भी वह गोरी अपने आप को फोकस नहीं कर पा रही थी, तो वह सोचती है कि क्लास में कोई नहीं है तो मुझे थोड़ा सा बाहर देख लेना चाहिए। और ये बात सोचकर वह गोरी पर्दे हटाती है और वह जैसे ही सामने देखती है उससे रेनतारो दिख जाता है। पर रेनतारो वह गोरी को देखकर पर्दे बंद कर लेता है। अब वह गोरी ये सब देखकर मन में सोचती है कि उसने पर्दे लगा लिए, इसका मतलब कि रेनतारो चिदोरी का स्टूडेंट है। रेनतारो इतने वक्त से मेरे इतने करीब था। और अब आगे वह गोरी रेनतारो से बताती है कि इस तरह मेरे पहले प्यार की शुरुआत हुई। और फिर इसके बाद हम लोग पर्दे का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह गोरी खड़े होकर रेनतारो से बोलती है, मैं हूँ कराओके वह गोरी और तुम हो रेनतारो सुमुगी। और वह गोरी की ये बात सुनकर रेनतारो को पास्ट की बात याद आ जाती है। और अब आगे वह गोरी रेनतारो से बोलती है कि ठीक है रेनतारो, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ ठीक हो तो मेरा भी अच्छे से ख्याल रखना। रेनतारो आई लव यू टू। और फिर हम लोग देखते हैं कि वह गोरी की ये बात सुनकर रेनतारो खड़ा होता है और वह गोरी की ओर बढ़ते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इसके लिए हिम्मत उठाई। मुझे लगता था कि मेरे बगल वाले स्कूल के पीछे के पर्दे की दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर तुमने पूरी जान से मेरी और अपना हाथ बढ़ाया, जिस वजह से मैं तुमसे मिल पाया। और ये सीजन और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस एनिमे का सीजन और ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस एनिमे की सीजन 2 की मांगा भी आ चुकी है और इन लोगों ने इस सीजन में 14 चैप्टर्स को कवर करा है। और वैसे तो ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है, पर आप लोगों को इसका फैन हिंदी डब भी इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा और आप लोग मुझे एनिमे सजेस्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।